नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एडुटेरिया का सेट नंबर 3 और 4, इसमें इसका डिस्कशन कराया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो संभावित डेट है एग्जाम का इंटर स्तरीय का, वह मार्च में संभावित है। और इसका फ़ायदा न केवल बिहार एसएससी बल्कि आगामी जो बीपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी वालों के लिए भी ये अच्छा होगा। साथ साथ में टेट एग्जाम के लिए, दारोगा एग्जाम के लिए और जो सचिवालय सहायक मेंस सचिवालय सहायक की जो भर्तियां आ रही है उसके लिए भी काफ़ी यह अच्छा होगा। अतः वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, और जब वीडियो फिनिश हो जाए तो आप जहां भी जिस भी चैनल से जुड़े हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं, उसमें वीडियो इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़े और हम जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। अभी बीएसएससी इंटर स्तरीय 3 और 4 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए आप पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ से सेट पेपर को डाउनलोड कर लें, उसके पीडीएफ को, और उसका पीडीएफ को पहले सॉल्व करें। उसके बाद सॉल्व पीडीएफ होने के बाद आप इसका व्याख्या सहित सेट और 3-4 का व्याख्या सहित जो है टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट में डाल दिया जा रहा है। तो आप यहां से इसका पूर्ण व्याख्या सहित इसका आंसर देख लें। चलिए बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो ये जो नहीं कार्य है वह है पंचायतों का चुनाव, ये जो है ना पंचायतों का चुनाव कराना, या इसका कार्य पंचायतों का चुनाव कराना, ये कार्य इसका नहीं है। उसके बाद इसमें जो है मुख्य रूप से यह राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करते हैं? तो यह शपथ ग्रहण जो है मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? यह जो है मुख्य रूप से क्या कहते हैं 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, यह जो है कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है ना समर्थक के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति इस पर आवश्यक है, और अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है, और यदि इसे लोकसभा में यह पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को इसमें से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है, और 1/6 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। मतलब यह 36वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1975 में। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा सी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। मतलब अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया, जिसमें 132 सिफारिशें थी। नीचे दिए गए कूट का मिलान करें। जैसे है मल्ल, यहाँ महाजनपद है, नाम है, उसकी है राजधानी। तो जैसे है यहाँ पे है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। मतलब जैसे है मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोज की राजधानी आपकी कहाँ थी? तो हाटक थी। उसके बाद असमक की राजधानी पोटलीपत्तन थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्रप थी, और मगध की राजधानी गृहब्रिज या राजगृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार के संबंध में नहीं थे? तो कनिष्क के दरबार में कौन नहीं थे? पतंजलि नहीं थे। इसका एक छोटा सा आप ट्रिक रख लीजिए, माना पाना अश्व कठिन, पाना अश्व कठिन, अश्व कठिन, अश्व कठिन, मतलब पाना मतलब क्या हो गया आपका? जैसे पाना अश्व कठिन हो गया, तो पाना मतलब पार्श्व थे, पतंजलि नहीं। पाना मतलब पार्श्व, नौ से नागार्जुन, अ से आपका अश्वघोष, और यहाँ पे हो जाएगा कठिन मतलब कनिष्क के समय में रहता था। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? इसका हो जाएगा पैगंबर साहब के मक्का में मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। और इनका जन्म सऊदी अरब मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत मनाया जाता है। उसके बाद मिलान करिए, और क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए हैं, और इसके सही उपक्रम बैठाइए। जैसे है इसके सूची से मिलान करने का है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आपका जो आंसर हो जाएगा, बल्लभाचार्य जो है यह पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। उसके बाद माधवाचार्य का संबंध द्वैतावाद से संबंधित, माधवाचार्य जो है द्वैतावाद से संबंधित थे। उसके बाद शंकराचार्य का संबंध अद्वैतावाद से संबंधित थे, और आपका बल्लभाचार्य का संबंध जो है वह पुष्टि मार्ग से था। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था बाबू कुंवर सिंह ने। नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करें।
इसमें है बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले बंगाल विभाजन की अगर बात करते हैं तो यह जो है 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद आपका जो आंसर है ना, क्या कहते हैं, अगर हम देखते हैं तो दिल्ली से कोलकाता की राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था, यह हुआ था 1911 में। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, 1907। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में, 1906 में। इस प्रकार आप इसको जब सेट करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा सी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो इसका मुख्य रूप से हो जाएगा आपका काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत उनको इस प्रकार की सजा दिया गया था। तो यह मुख्य रूप से 1925 में यह घटना घटी थी और लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इसमें 4 लोगों की फांसी हुई थी। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किनका है, महात्मा गांधी जी का है। अकबर ने बंगाल और बिहार को किस मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था। मुगल साम्राज्य में मिलाने की बात है तो इस प्रकार 1576 में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। गांव के शासन के स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ों ने। यह चोल शासक था, द्रविड़ को चोल शासक भी कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है मुख्य रूप से हैदर अली विजयी हुए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 के बीच अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें निजाम, मराठे, अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में शामिल हुए थे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जॉन्स ने। तो सर विलियम जॉन्स वारन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, उच्चतम न्यायालय के, जिनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और 1784 के बाद 1789 ईस्वी में इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डुरंड रेखा किन देशों के बीच है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। यह जो है कब बनाई गई थी, 1993 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मार्टिन डुरंड और फिर अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान द्वारा तय किया गया था। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी डुरंड रेखा की सीमा भी साझा करता है, जो लद्दाख से सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नदी का शहर है और नदी है। तो यहाँ पे जो है जबलपुर, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर सो नहीं हो जाएगा, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे है और सारा सुमिलित है। लघु ज्वार कब उत्पन्न होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा अर्ध चंद्र के समय में। लघु ज्वार अर्ध चंद्र के समय में पैदा होता है, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है, तभी लघु ज्वार उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा विशेषतः कमजोर ज्वार भाटा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। पश्चिम से सिंधु की प्रमुख सहायक नदी जो होती है पश्चिम से, ये हो गया ईस्ट से, ये हो गया वेस्ट से। एकमात्र नदी है कुर्रम, जिसको काबुल भी कहा जाता है, काबुल नदी है एकमात्र। उसके बाद फिर पूर्व से और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। इधर से है झेलम है, चिनाब है, इधर से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, मतलब इसमें जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना। डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है। तो इसमें दक्षिणी और लिटिल अंडमान द्वीप के बीच स्थित है। आदिवासी और यह अवस्थिति, इससे हम लोग मिलान करेंगे। तो भील जाति कहाँ रहती है, तो राजस्थान में है। उसके बाद आपका गोंड जाति कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। लिम्बूस जाति कहाँ रहती है, तो सिक्किम में रहती है। और कोनियाक जाति कहाँ है, तो नागालैंड की है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत थोड़ा प्रिंटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि इसको दूर कर लिया जाए, लेकिन इसमें भी फिर प्रिंटिंग प्रॉब्लम आ गया। तो इसका जो क्या कहते हैं 27 नंबर है, तो आप पीडीएफ से इसको देख लें। तो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो किस समय में निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टेशियन युग में। देखा कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है, जबकि क्रिस्टेशियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिस्टेशियन काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। इसका पूरा डिस्कशन हो गया। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हो जाएगा आपका निर्यात प्रसंस्करण के लिए। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कांडला गुजरात में 1965 में स्थापित किया गया। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी जो होती है वह करती है। खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत मूल्य और मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाता है।
सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 का सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन है, और आर्थिक वृद्धि जो है वह सकल घरेलू उत्पाद में होता है। तब संशोधित विकास जो है वह पर्यावरण से संबंधित है, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्फीति के समय। उसके बाद आगे देते हैं, यदि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होती है, तो यह अपरिवर्तित रहती है। यह वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किससे हुआ, जैसे नीफे, तो Ni निकेल हो गया, प्लस Fe मतलब लोहा फेरम हो गया। नाम सही स्पष्ट है। पृथ्वी की अगर परत को देखा जाए वह 3 भागों में है, भूपरपट्टी है, मेंटल है और कोर, जिसको नीफे कहा जाता है। भूपरपट्टी जिस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है उसे भूपटल या भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर बेसाल्ट चट्टानों से बनी सीमा परत है, जिसको सिया और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। और सबसे लास्ट निफे है, जिसके विषय में प्रश्न पूछा गया। भौतिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा WN डेविस ने। सुंडा ट्रेंच किस महाद्वीप के समांतर है, तो सुंडा जो है ना वह हो जाएगा जावा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है यह। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो प्रथम है। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अटल आवासीय योजना है। यह करंट से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद पौने तारे का पता लगाया, जिसका नाम क्या है, जानूस है। आकाशगंगा में सिंगल तारे मंडल में मौजूद एवं पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर इस बौने तारे का पता लगाया गया, जिसे जानूस के नाम से जाना जाता है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो राज सुब्रमण्यम इसका आंसर। करंट है, आप लोग करंट का अभ्यास यह इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडिटोरिया करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो आप वहां से उसका अभ्यास कर लीजिए। सामान्यतः प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं, प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी और आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान आपका है 85वां। ये करंट अपडेटेड ही है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 85वां है और पहले स्थान पर सिंगापुर और दूसरे स्थान पर जर्मनी है। ई सार्स मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, इसमें हो जाएगा केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, इसका आंसर हो जाएगा भारत। बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई, तो 70,000 करोड़ राशि। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश में किया गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये बिपरजॉय है तो बांग्लादेश में किया गया। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 मई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1949 में की गई। और इसका जो मुख्यालय है केंद्रीय सिल्क बोर्ड नई दिल्ली में है। और कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1949 में, और लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में, और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में। इसको आप लोग याद रिकॉल कर लीजिए। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 19 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस, कुछ महत्वपूर्ण तिथि को देख लेते हैं। 12 अगस्त को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहले देविका रानी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले कौन, शंकर कुरूप। और सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, पहले कौन, उसमें हरिवंश राय बच्चन। व्यास सम्मान में पहले रामविलास शर्मा। मूर्ति देवी पुरस्कार CK नागराज। इस प्रकार आपका GS सेक्शन को कंप्लीट कर दिया गया है। चैनल पे नए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के टेस्ट एडुटेरिया टेस्ट सीरीज 1 को कंप्लीट करिए, जिसमें 2 सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट कराया गया है। उससे पहले आप क्विज सेशन हमारा चल रहा है, क्विज सेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 8 किताबों का क्विज के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। उसमें SPD साइंस, BSSC में जितने सारे एग्जाम अब तक बिहार में हुए हैं, सब में साइंस का जो कलेक्शन है उसको कंप्लीट करा दिया गया है। अतः पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसको वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा आगे के क्वेश्चनों में मदद मिलेगा। अब आगे देखते हैं। टॉर्च है, सर्च लाइट है और वाहनों के हेडलाइट में जो बल्ब रखा जाता है तो वह जो है कहाँ पे रखा जाता है, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। इसका कहाँ है, ये हो जाएगा आपका 10 की घात के रूप में टेरा का जो होता है ना वह कितना होता है, 10 पर पावर 12 को टेरा कहा जाता है। 10 पावर 12 को मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं, 10 पावर 12 है ना, 10 पावर 12 को हम लोग क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है M2 होता है 18 होता है -18, एंटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी। इसमें -18 -15 -12 -9 -6 -3
-2 -1 -10 पर पावर क्या रहता है माइनस में। लेकिन प्लस वाला जो रहता है वो होता है हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। 10 पावर 18, 10 पावर 3 घटाओ 15, फिर 3 घटाओ 15 में 3 गया, 12 में 3 गया, 9 में 3 गया, 6 में 3 गया, 3 में 3 गया, फिर उसके बाद 2 1 हो जाता है। मतलब 10 पावर 3 के बाद फिर 2 1 हो जाता है। तो इसमें 10 पावर 3 3 घटाते चलते हैं नीचे से। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के सॉरी अवतल और उत्तल उत्तल अवतल अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस से इसको ठीक किया जाता है। अगला जो इसका ये जो है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा, इसका वजन कितना हो जाएगा? तो इसका वजन जो होगा ना, देखो डब्लू बराबर क्या होता है एम और इंटू जी होता है। तो डब्लू का मान क्या होता है, एम कितना है 2 किग्रा, तो जी होता है 9.8। इसको गुना कर दें, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 9 दूनी 18 19 16.6 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम है, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का इस्तेमाल करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल किया जाता है और उसे उड़ने में रात में सहायक होती है। उष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसीलिए जो होता है काला रंग की जो वस्तुएं होती हैं जैसे मान लीजिए कि अवशोषण कर लेता है, तो जैसे उसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो उसमें चमक आती है। अब कूट एक का कूट दो के साथ में मिलान करना है। विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक दिया हुआ है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं विद्युत धारा है ना, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कहते हैं एम्पियर होता है। उसके बाद ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का आपका एसआई मात्रक हो जाता है केल्विन हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब फिर हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त का मान दर्शाता है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा सी प्रधान क्वांटम संख्या। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है, सही है। क्लोरोफिल कार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, गलत कथन, ये भी तो सही है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार, सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, यह गलत है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन की बात हम लोग करते हैं तो यह हो जाएगा पानी में, यह फ्लोरोसिस नामक रोग होता है ना, फ्लोरोसिस ये होता है फ्लोरीन के मात्रा के फ्लोराइड के मात्रा के कारण वो ऐसा होता है। थर्मोसेटिंग बहुलक है किसका? तो बेकेलाइट का। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा है? तो ये हो जाएगा सुक्रोज। देखो सुक्रोज एक मतलब होता है ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब अनअपचायक शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है, अन्य पदार्थों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अपचायक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यह कौन है? सुक्रोज है। फेनोलेफ्थीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में कैसा होता है? तो रंगहीन और गुलाबी होता है। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई जाती है, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता। देखा चीनी से चाशनी तो बना लिया, लेकिन चाशनी से फिर भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं ये तो गलत है ना, उल्टा तो कर सकते हैं ना जी। भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया, भौतिक जिसे उल्टा किया जा सकता, ऑप्शन ए। वे तत्व जो उष्मा, जैसे चीनी से चाशनी बनेगा, चाशनी से तो चीनी बनेगा ना, तो जला देंगे चीनी प्राप्त हो जाएगा ना। वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते वे कहलाते हैं अधातु। एकमात्र धातु ब्रोमीन ही ऐसी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और जितनी भी धातुएं हैं या तो ठोस हैं या तो फिर वो एक गैस हैं। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है तो इंटरनोड कहते हैं, उसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो पार्श्व कलियां जो होती है और पत्तियां तने के अंतराल पर निकलती है जिन्हें नोड कहते हैं। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तना से ही प्राप्त किया जाता है। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका हो जाएगा अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बहुत से बीजांड से बीज। ब्रेड के छिद्र में किस गैस के निकलने से ब्रेड में छिद्र होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से ऐसा होता है, जो कि बुलबुला हो जाता है, ईस्ट जिसको कहते हैं, उसी के कारण ऐसा होता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता तो मच्छर के काटने से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो हम प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा आपका हो जाएगा मलेरिया। देखो इस पे को ट्रिक ले ले, प्रोटोजोआ पर काम सौंप प्रोटोजोआ पर हो गया, उसके बाद काला जार हो गया, मलेरिया हो गया, और सिल्फिस सोने की बीमारी हो गई। काम सौंप, यही बात काम सौंप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है?
तो इसमें विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है और मुख्य रूप से विटामिन बी 12, डी और के इसके अपवाद हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, तो TSH हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन भी इसके कहते हैं। इसका स्रावन प्यूटिट्री ग्लैंड से होता है। इस प्रकार साइंस को भी कंप्लीट करा दिया गया। अब मैथ के सेक्शन को देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि संबंधित जो सेट है, जो भी प्रोग्राम चलाया जाएगा, सेलेक्टेड गारंटेड रिजल्ट प्रोग्राम चलाया गया है, उसका आपका नोटिफिकेशन या किसी भी तरह का मैसेज जल्द से जल्द आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिले। आप जहां भी जुड़े हैं कम से कम एक ग्रुप में इसे आप शेयर कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े, ताकि लोग हमसे अधिक से अधिक जुड़े और हमें भी आपसे प्रोत्साहन, मोटिवेशन मिलते रहे, प्रोत्साहन मिलते रहे और हम नया नया आपके प्रश्नों को देखते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोता है, तोता की बात किया, तथा पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है। उनके सिरों की कुल संख्या 35, पैरों की कुल संख्या 90 है। तोतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो सिर है, दोनों को एक एक सिर है। तोता को आप x मान लीजिए, बकरी को आप y मान लीजिए। तो x प्लस y बराबर आपका क्या हो जाएगा? 35। दोनों को, बकरी को सिर की संख्या हो गया। अब पैर, तो तोता को कितना पैर होता है? 2 पैर होगा, तो 2x बराबर हो गया, प्लस बकरी को कितना पैर होता है? 4 पैर। बकरी को y माने हैं तो 4y बराबर कितना हो गया? 90। आप यहाँ पे मांग क्या? तोता की कुल संख्या ज्ञात करें, मतलब x बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो x का मान लीजिए, तो यहाँ पे y को कटा दीजिए, तो समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मानिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4y बराबर 5 चौक 20 के शून्य, बाकी 2 4 12 2 14 140। यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर कितना हो गया? 90। माइनस 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 घटाने पे दोनों को, इसको कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया? 10 10 4 14, 14 में 9 गया, 9 5 14 हुआ, तो 50। इसमें x का मान कितना होगा? 25। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? ये आप अपने से इसको बनाइएगा, मतलब इसमें भाग दीजिएगा सबको, जैसे लिख लीजिएगा 4/5 बराबर कितना भाग दे करके होगा, तो आप सबको इस तरीके से भाग दे करके लिख लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन, जो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम होता है। सबसे छोटा आरोही में लिखा जाता है, सबसे अवरोही में पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 3 अलग अलग मोबाइल स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया गया, जो क्रमशः 15 और 20 और 25 सेकेंड में बजती है, और यदि सब 9:25 पर बजे, तो एक साथ बजे, तो फिर एक साथ कब बजेगा? तो ये जान लीजिए, सबका एलसीएम निकाल लीजिए। 15 का, 20 का और 25 का एलसीएम निकालते हैं। 5 से 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 5 25। अब तो नहीं कटेगा, तो 5 दिया 15 चौके 60 पंच 300, 300 सेकेंड हो गया। सेकेंड को जब हम चूंकि मिनट दिया, मिनट में बदलेंगे, तो 60 से भाग देंगे, तो 6 पंच 30, 6 पंच 30 मतलब कितना हो गया? 5 मिनट हो गया। तो सब एक साथ कितना बचता है? 9:25 में बचता है, प्लस 5 मिनट के बाद बचेगा, तो मतलब 9:30 में ये एक साथ बजेगी। अब याद रखिएगा, सब में यहाँ है ना, इस तरह के सवाल को जो बनाते हैं, प्लस दिया हुआ है ना, अगर प्लस है तो अगर दोनों पहले गुना करिएगा, ठीक है। 12 का गुणनखंड क्या होता है? 4 गुना 3 12 होता है। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस है तो छोटा वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद कमीशन की दर अगर 8% से 10% बढ़ाने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित होती है, तो व्यवसाय के मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। दलाल की आय अपरिवर्तित होती है, 8 से 10% हुआ था, तो बड़ा माइनस छोटा बटा छोटा गुना 100, यही होता है ना प्रतिशत जो निकालते हैं। बड़ा 10 माइनस 8 बटा 8 गुना 100 करिएगा, तो 2/8 गुना 100, 2 चौक के 8, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 25। किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण प्रत्येक वर्ष 2% जनसंख्या घटती है। 2 वर्षों में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई? प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। 100 मान के चलिए, 110% बढ़ा, तो 110/100, और प्रत्येक वर्ष में 2% जनसंख्या घटती है, तो गुना 98/100। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 100 से 100 कट गया, इससे ई कट गया, तो 88 के 8, बाकी 8, 99 में 8 जोड़े तो 9 8 17 के 7, बाकी 1, और 9 8 17 के 7, बाकी 1, 9 1 10। तो इसका जो, तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया, सॉल्व करिएगा, 107.8। ये पहला साल हो गया। दूसरा साल अब कितना हो जाएगा? अब 107.8 पर प्रत्येक, यहाँ बोल रहे हैं 2 वर्षों में कितनी होगी? फिर 10% बढ़ा है, 110/100 गुना 98/100। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 116.20 आएगा। अतः वृद्धि कितना हुआ? 116 में वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि 116.20 में 107.80 घटा दीजिएगा, तो आपका जो आंसर होगा 100 जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? तो वृद्धि हुई दूसरे साल से ना, 116 में 100 घटा दीजिएगा, तो 16.20। पहले माने थे 100 ना, तो टोटल दूसरे साल में आकर कितना हुआ? 116.20 में 100 घटा दीजिएगा, तो 16.20 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख, 2700 रुपये पर 4 अप्रैल
2022 से 16 जून 2022 तक 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज करें। तो चूंकि समय जो है ना, समय थोड़ा इस टाइप का सवाल पूछता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल सारे कलेक्ट किए गए, सारे एग्जाम में बेनिफिट देंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझिए। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे पहले आप वहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड करके बना लीजिए, फिर उसके बाद जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप यहाँ पे 2K का स्पीड लगा लीजिए। स्पीड लगा करके आप इसको बहुत कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा बहुत कम समय में, यूट्यूब पे सबसे कम समय का ये वीडियो डाला गया जिसमें कि पूरे सेट का, पूरे सवालों का आंसर कराया गया है। यहाँ क्या है, 4 अप्रैल है ना, 4 अप्रैल 2022, तो उसके बाद 16 जून 2022 तक, अप्रैल से जून तक सीधा समझिए। 4 अप्रैल है तो अप्रैल का महीना कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल का महीना होता है आपका 31 का महीना होता है ना। तो 31 का जब महीना अप्रैल का होता है आपका, 31 का महीना होता है, तो 31 का मतलब 4 अप्रैल, 31 में 4 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 का होता है। तो 30 में 4 गया तो 26 दिन अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद फिर मई की बात करते हैं तो मई हो जाएगा 31 दिन, तो 31 दिन पूरा मई हो गया। उसके बाद जून का तो 16 दिन स्टार्टिंग में है, तो 16 दिन हो गया। ये पूरा आपका अगर डे को जब काउंट करते हैं 73 दिन हो गया। तो अगर हम साधारण ब्याज यहाँ तक वार्षिक है तो साल में 73 दिन को साल में बदलिए तो ये तो 365 दिन होता है एक साल में, 365 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 1/5 बार में ये कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ से आसान है, साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है, मूलधन है 2700 गुना समय है 1/ नीचे आ जाएगा 5 गुना दर कितना है 10/100। ये सुना कट गया। अब यहाँ से जैसे हम इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 54। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, सोहन और मोहन के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 4:5:6 है। यदि मोहन का मासिक वेतन सोहन के मासिक वेतन से, देखें यहाँ पे रोहन है, सोहन है और मोहन है, ये है 4 है 5 है और 6 है। अब सवाल को आगे पढ़िए, बढ़ते रहिए स्टेप वाइज। अगर यहाँ पे मासिक वेतन है, रोहन के मासिक वेतन से अधिक है किसका, मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800, मोहन का मासिक वेतन जो है ना वह रोहन के मासिक वेतन से 800 रुपया अधिक है। दोनों का अंतर कितना, 6 में 4 गया, 2 का अंतर है कितना, मतलब 2x बराबर, ये दोनों का अंतर लीजिए कितना है, 800 रुपया है। तो x का मान कितना हो गया, 400 रुपया। तो सोहन का अर्धवार्षिक वेतन क्या है, ये सब मासिक वेतन निकला है। तो अर्धवार्षिक वेतन किसका पूछ रहा था, सोहन का ये मासिक वेतन कितना है, 5 गुना 400, तो कितना होगा, 5 चौक 20, 2000 है ना। तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का, तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। फिर आगे 6 महीने का पूछा था, 6 से गुना कर देंगे। एक टीवी विक्रेता एक टीवी को 5% के घाटे पर बेचता है। अगर वह उसे 100 रुपया में ज़्यादा में बेचता तो 15% का लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए वह टीवी को कितने रुपए में बेचेगा। मान लेते हैं कि इसका CP बराबर है 100 रुपया। अब 5% लॉस पर जो है ना, घाटे पे इसका सेलिंग कितना करा, तो 100 में 5 घटा दिया, 95 रुपया में किया। अब 10% अगर लाभ लेता है, 15% के लाभ पर फिर अगर सेलिंग करता है तो कितना, 100 + 15 कितना हो गया, 115 रुपया। अब दोनों के विक्रय मूल्य में कितना, दोनों के जो सेलिंग में कितना अंतर है, प्रश्न में जो कह रहा है, दोनों के विक्रय मूल्य में, विक्रय सेलिंग प्राइस में अंतर जो है ना, अंतर वह कितना है, 115 - 95 मतलब 20 रुपये का अंतर है। मतलब हम लिख, जब विक्रय मूल्य का 20 का अंतर है, मतलब जब विक्रय मूल्य जो है ना, सेलिंग प्राइस है 20 है, 20 का अंतर है, तो CP कितना है, CP है 100 है ना। तो विक्रय मूल्य का अंतर अगर 100 है, इसलिए एगो सेलिंग प्राइस रहेगा तो 100/20 हो जाएगा। इसलिए 100 सेलिंग प्राइस रहेगा तो 100 से गुना कर दिए, 20 × 5 = 100। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए 120 है ना, सॉरी 120 जब करते हैं तो 5 2 6 12, यही हुआ ना जी, क्या गड़बड़ हो रहा है, 20 है सवाल के, 25% लाभ कमाने के, सॉरी, तो 125 हो जाएगा। यहाँ अगर 125 से करते हैं तो यहाँ पे आप, सॉरी 125, सवाल थोड़ा सा ध्यान से हट गया था, 125 से करते हैं तो 20 × 5 = 100, 25 125 5 कितना हो गया, 625, यही इसका आंसर हो गया। आगे सवाल देखते हैं, 60 की ग्राह के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात कितना है, 8:7 है। तो इसमें टोटल कितना हो गया, टोटल कितना है, 8 7 15, 15x बराबर है 60। तो इसमें गोल्ड लिख लीजिए और कॉपर लिख लीजिए, तो इसमें बराबर, इसमें तो गोल्ड कितना है, 8 है ना जी, तो 15 चौके 60, 8 चौके कितना हो गया, 32 और बटा, और यहाँ पे कितना है, 7 चौके 28 हो गया, 32/28 हो गया। अब मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा, गोल्ड कितना है जी, 32 है, x मिला लीजिए तो 5/4 हो जाएगा। तो कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, यहाँ से x का वैल्यू कहता है निकाल लेने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। 32 × 4 जोड़ 4x बराबर 28 × 5, इसको इधर लाइए, इसको सॉल्व करिए, इतना तो कर ही सकते हैं, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं,
एक बकरी और एक कुत्ते प्रत्येक को 1500 रुपये में 15,000 रुपये में बेचा गया। बकरी को 20% हानि पर और कुत्ते को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा? पहले आप दोनों का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो बकरी का क्रय मूल्य, बकरी का सीपी जब हम निकालते हैं तो 15,000 बेचा गया है ना जी, 15,000 बेचा गया तो 20% के हानि पर बेचा गया है। तो क्रय मूल्य जब निकालते हैं 100/80 नीचे में लिखिएगा। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो ये होता है 18,750 रुपया। फिर अब कुत्ता का इसका सेलिंग प्राइस निकलते हैं तो 15,000 हज़ार दोनों का सेम ही है ना, ये 20% लाभ पर 100/120 करते हैं तो 25 मतलब क्या हुआ, 1,25,000 रुपया हुआ, यही हुआ ना जी। अब ये हुआ कुत्ते का। अब दोनों का हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं तो दोनों का जो है ना विक्रय मूल्य तो समान है, सेलिंग प्राइस तो समान है। तो 1,00,000 यहाँ पे है 15,000 रुपया, सॉरी भाई, 15,000 प्लस 15,000 तो यहाँ पे कितना है 30,000 रुपया। और ये दोनों का खरीदा कितना था, यहाँ 18,750 में 12,500 में इतना में खरीदा था। तो ये दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है कितना, 31,250 रुपया। अब अंतर कितना है, परिणाम ज्ञात करें, इसको कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ। तो इसमें जब घटाते हैं कितना, इसको घटा देंगे तो 3,000 को हम घटा देते हैं तो 1,250 रुपया का यही हमको प्रॉफिट हुआ। आप देख लीजिए किसमें है, 1,250 रुपया का लाभ हो गया। समझिए ना। वीडियो को एक बार आप पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद आप इसको बनाइए। क्योंकि डिस्कशन है, ये क्लास नहीं है, तो डिस्कशन को डिस्कशन के तरीके से बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। इसलिए आप डिस्कशन तरीके से लीजिए। आप लूसेंट एसपीडी का साइंस का डाल दिया जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप उससे कवर कर लीजिए, तो मैथ्स में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। प्रेम और आशीष एक साथ मिल करके एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बनाते चलिए, प्रेम और आशीष यहीं बनाते हैं। प्रेम और आशीष है ना, प्रेम प्लस आशीष। आशीष एक काम को 20 दिन में करते हैं। यहाँ क्या, उन्होंने एक साथ 15 दिनों तक काम किया, तो इसको 15 से गुना कर दिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3/4 काम हो गया ना जी। तो शेष काम कितना बचा, तो 1 - 3/4 करें तो 4 में 3 गया, कितना हो गया इसको, तो 1/4 काम शेष बचा है ना। तो उन्होंने 15 दिनों तक काम, उसके बाद आशीष काम छोड़ देता, इसने आशीष काम ड्रॉप कर दिया। अब काम कौन करेगा, तो काम करेगा प्रेम, काम करेगा, यही ना। प्रेम शेष काम कितना बचा, 1/4, और प्रेम बचे हुए काम को 15 दिनों में करता है। तो बताओ प्रेम जो है ना, प्रेम बचे हुए काम, बचा हुआ कौन से, यहाँ बचा है ना, तो 1/4 काम को कितना दिन में करता है, तो 15 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन क्या, तो आशीष उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। प्रेम 1/4 काम को करता है 15 दिन में, तो प्रेम एक काम को करेगा कितना, तो 15 × 4 कितना हो गया, 60 दिन में। तो आशीष का पूछ रहा है, तो प्रेम और आशीष मिलकर के एक काम को कितने दिन में करते हैं, यहाँ समझिए, एक काम को करते हैं प्रेम और आशीष मिलकर के 20 दिन में। तो यहाँ पे है प्रेम, दोनों मिलके प्रेम करता है एक काम को 60 दिन में। तो प्रेम करता है, देखा क्वेश्चन है, प्रेम प्लस आशीष जो है ना एक काम को 20 दिन में करते हैं। पहले स्टेटमेंट से ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ प्रेम का निकल गया, तो 1/60 प्लस आशीष बराबर 1/20। इसको एक इधर ला लीजिए, तो आशीष बराबर क्या हो गया, 1/20 - 1/60, एलसीएम ले लीजिए, 60 हो गया। 20 तिया 60, 60 है कम, 3 में 1 गया, कितना हुआ, 2/60, मतलब ये हो गया 30 दिन। आंसर नंबर सी। बड़ा क्वेश्चन देके घबराना ना है, क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेप वाइज बढ़िए। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना जल्दी बनता है, याद रखिएगा। एक बैग में 50 इतना रुपये के सिक्के हैं और सिक्के 5 यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 5:7:9, ठीक है, के अनुपात में, और कुल राशि 309 रुपया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, 50 पैसे के सिक्के। तो आप इसको ऐसे बनाइए, तो टोटल कितना हो गया, 5:7:9 के अनुपात है, 5:7:9 के अनुपात में है ना। कुल राशि कितना है, 309 है, 309 है। तो यहाँ पे सिक्का है तो ये रुपया में बदलिए। 50 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 5 × x/2 जोड़ 7 × 25 पैसा को लिख सकते हैं x/4 जोड़ 9 × 10 पैसा को क्या लिख सकते हैं। तो मतलब सबको 100 से भाग दीजिए ना, तो रुपया में नहीं बदल जाएगा, रुपया में बदल जाएगा ना। तो वही तो खाली x मान रहा है, तो 1x/10 ये लिख सकते हैं। इस सब का टोटल का मूल्य कितना हुआ, 309। यहाँ पे हो गया 5x/2 जोड़ 7x/4 जोड़ 9x/10 बराबर हो गया 309। और यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान जब आप निकालिएगा तो यहाँ x का मान आ जाएगा आपका 60, ठीक है, तो 60 आ जाएगा। तो आप पूछ रहा है क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का सिक्का कितना, 5x है ना, तो 5 × 60, 6×5 कितना होगा, 300। ये आंसर हो जाएगा आपका 300। समझ में आ गया ना। तो उसके बाद फिर से बनाइए, तब समझ में आएगा।
ठीक है, समझ में तो आ गया, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, थोड़ा गुना भाग अपने से करिए, सब मास्टर छोड़ दीजिए, सब हम ही छोड़िएगा तो फिर बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा जी, इसीलिए तो कुछ अपने से भी करिए। रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना, मान लीजिए कि ए वर्गाकार मैदान ए यहीं पे है, यहाँ से इसने चलाना, कोणीय बिंदु ए से चलाना शुरू करता है। 1 घंटे बाद वह कोई बिंदु सी पर जो जो ए करने के विपरीत है, ए से चलाना शुरू करता है ना, तो कोई बिंदु वह सी पर पहुंचता है, सी करने के विपरीत है। ए से यहाँ मान लीजिए कि सी पर पहुंच गया, सी पर पहुंच गया, पहुंचता है। यदि उसकी गति, यहाँ आप ए है, यहाँ सी है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यह होता है चाल कितना है 10 किलोमीटर और 1 घंटे बाद गुना 1, टोटल दूरी कितना हुआ 10 किलोमीटर की दूरी प्राप्त कर लिया है। तो ए है, बी है, वर्गाकार है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ बी है, ए बी सी, और ये हो गया आपका डी। तो यहाँ वर्गाकार मैदान है ना, तो वर्गाकार मैदान है तो सब तो बराबर है ना, तो ये यहाँ सब यहाँ जब पहुँचता है तो ये 5 किलोमीटर था, तो ये 5 किलोमीटर था, इस हिसाब से यहाँ पहुँचा ना। तो वर्गाकार मैदान, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो भुजा तो बराबर 5 ही है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, किसी भी भुजा को गिरा तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया दो वर्ष में धन होता है 8820 रुपया, तथा 2 वर्ष में इतना, तथा 2 वर्ष के बाद, तथा 3 वर्ष, 3 छूट गया, 3 वर्ष में 961 रुपया हो जाए, 9261 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करें। तो हम लिख क्या सकते हैं, 1 वर्ष का जो है ना, यहाँ पे निकाल, इस तरह का सवाल पूछता है, 1 वर्ष का जो है मिश्रधन बराबर निकल जाएगा। तो 1 वर्ष का मिश्रधन आपका, एक वर्ष का जब हम निकालते हैं ना दोनों का अंतर, तो ये आपका निकलेगा, दोनों में घटाइए, 8820 में 9261 घटाएंगे तो 8820 मतलब 9261 माइनस 8820 करेंगे तो 441 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ये हो गया आपका, 2 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष में इतना हो जाता, तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का जो है ना ये आपका मूलधन हो गया 441 हो गया 1 वर्ष का। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, तो अब यहाँ से हम दर निकालेंगे। दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुना समय, यही होगा ना जी। तो ब्याज निकले कितना? 400 के लिए ब्याज हुआ, दोनों का मिश्रधन है तो ब्याज है, ब्याज हुआ ना। तो 441 गुना 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन 1 ही वर्ष का निकाले तो, सॉरी 2 वर्ष का निकालना, तो 8820, 2 वर्ष और 3 वर्ष में तो 1 ही वर्ष हुआ ना, तो पहले वर्ष का 8820 वही है मूलधन, 8820 और गुना आपका 100 हो जाएगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से निकलेगा 5% निकलेगा। तो अब P बराबर क्या है? P बराबर आपका निकालना है, दर आपको पता है 5% है, टाइम भी पता है आपका 2 साल का है, और मिश्रधन पता है 8820 रुपया है। यहाँ से आप निकाल लीजिए, मिश्रधन A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 होल टू द पावर n। 8820 बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R का मान हो जाएगा 5 बट्टे 100 होल टू द पावर n, 5 का 5 5 से 20, 8820 बराबर हो जाएगा 20 जोड़ 1 कितना हुआ? 21 बट्टे 20, P इंटू 21 बट्टे 20 पर पावर n, यही हो गया ना जी। तो इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो 8820 बराबर P गुना 441 बटे 20, मतलब n का पावर 2 है ना, तो 21 गुना 441, 20 20 कितना होगा? 400, ये 2 बार में कट गया, तो इसलिए P बराबर कितना होगा? 4 दूनी 8000 रुपया, जहाँ है यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8000, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो इस तरीके से इस सवाल को आप एक बार और अभ्यास करिएगा तो ये अच्छा तरीके से और क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब। देखिए यहाँ, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 9000 नहीं, इसमें 8000 होगा। एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, एक आदमी जो है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आ रहा है। तो विपरीत दिशा में आ रहा है तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, RS जो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, यह 10 किलोमीटर। विपरीत जब रहेगा, याद रखिए, विपरीत जब रहता है तो प्लस होता है, दोनों चाल जुटता है, और एक ही दिशा रहेगा तो दोनों चाल माइनस हो जाता है। अब चूंकि विपरीत दिशा में आ रही है तो इसलिए दोनों चाल क्या हो जाएगा? प्लस। तो 30 + 10 बराबर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यह इसका स्पीड निकल गया, चाल निकल गया। और ट्रेन जो है 54 सेकंड में एक आदमी को पार कर, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई, ट्रेन की लंबाई बता। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी का मान कितना होता है ना, सेकंड में 54 सेकंड में, यहाँ पे दे दिया है 54, और चूंकि सेकंड में दिया हुआ इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं 18/5 से गुना कर देते हैं। अब इसका दूरी कितना है? तो दूरी हमको निकालना है, तो मान लीजिए दूरी x है और इसका दूरी बटा चाल कितना है? चाल आ गया आपका 40 गुना 5/18। 18 को आप ऊपर कर दीजिए यहाँ से तो ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन, 18 तिया 54, 5 चौका 20 तिया 60, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 600 मीटर। 1 मिनट रुकिए, इसको क्लीन करने दीजिए थोड़ा। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की उम्र की दोगुनी थी। यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है तो आलोक की वर्तमान आयु ज्ञात। तो 15 आप मानिए यहाँ पे, मानिए गोलू, मान लें गोलू जो है ना, गोलू 1 साल का था, तो 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष बाद गोलू की आयु, तो मान लीजिए कि 15 वर्ष पहले जो था ना गोलू का आयु कितना था, x माइनस 15 था, और अगर बाद जो है गोलू की आयु कितने हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा, यही ना होगा जी। अब प्रश्न से क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 वर्ष पहले जो गोलू का आयु था 15 वर्ष पहले, तो x माइनस 15 था ना, और 15 वर्ष बाद जो गोलू का आयु था वह उसका 2 गुना था, तो 15 वर्ष पहले का 2 गुना था 15 वर्ष बाद। यहाँ पे x का मान निकाल लीजिएगा, 2x माइनस 15 बराबर x प्लस 15, यहाँ पे आपका x बराबर हो जाएगा 30, यहाँ पे x 30 निकल गया, सॉरी यहाँ पे 30 है, 30 प्लस 15 कितना हो गया, सॉरी x निकल गया यहाँ पे 45। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो बताइए कि आलोक की आयु कितनी, तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, तो आलोक का पूछ रहा है ना, तो आलोक का आयु कितना है, तो गोलू का आयु हो गया 45 वर्ष, गोलू की वर्तमान आयु, तो आलोक की आयु कितनी हो जाएगी, 45 माइनस जो है क्या कहते हैं आपका, गोलू 30 वर्ष छोटा है ना, तो 30 इसमें घटा दीजिए, तो 15 साल इसका किसका निकल जाएगा, तो गोलू की आयु निकल जाएगी 15 साल, ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल देखते हैं। यहाँ एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री कितनी भुजाएं हैं, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है ना, ये सूत्र है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह का रिपीट करता है, आंतरिक n माइनस 2 गुना 180/n। तो यहाँ पे प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना है, 120 डिग्री, n माइनस 2 गुना 180/n। इसको 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इसको गुना करिए, 2x बराबर 3x माइनस 6, 6 बराबर x का वैल्यू हो गया आपका 6। ठीक है, आगे सवाल देखें। यहाँ ए अपने कोटि पूरक कोण से 26 डिग्री दिए, कोटि पूरक कोण, तो मान लीजिए कि ए बराबर है, ए का वैल्यू मान लेते हैं, क्या मानिए कि ए बराबर जो है ना आपका, ए बराबर है मान लीजिए कि x डिग्री है, तो ए का कोटि पूरक कोण जो हो जाएगा x माइनस 26 आपका डिग्री हो जाएगा। तो आप ये दोनों का योग कितना होता है, दोनों कोटि पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री, तो बराबर होगा x जोड़ x माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 26 नहीं समझे, मान लीजिए कि वो ए अपने कोटि पूरक कोण से 26 डिग्री है, मान लीजिए ए x डिग्री है, तो 26 डिग्री अधिक है ना, तो x प्लस 26 नहीं, x माइनस 26 कर देंगे, तो अपने कोटि पूर्ण कोण का हो जाएगा, तो जितना निकलेगा वही उसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार जो है ना, दोनों का योग कितना है 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, दोनों का योग, दोनों कोटि पूरक का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, मतलब एक तरह से पूरक, एक तरह से ये आपका बात कर रहा है पूरक कोण का बात कर रहा है, तो कोटि पूरक मतलब पूरक ही हुआ। अब देखिए क्योंकि उसका वैल्यू देखिए ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए समझिए इस चीज़ को। तो उसके बाद यहाँ क्या देगा, 2x माइनस 26 बराबर कितना होगा 90 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हुआ 116 डिग्री, यहाँ x बराबर कितना हुआ 58 डिग्री, निकल गया जी। अब फिर मान लीजिए y डिग्री है, फिर संपूरक कोण की बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि b बराबर है y डिग्री, b का यहाँ पे जो है ना संपूरक कोण हो जाएगा y प्लस 30 हो जाएगा। अब y जोड़ y प्लस 30 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, दूसरा कंडीशन हम देख रहे हैं, यहाँ के बाद है 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे y बराबर हो गया 75 डिग्री, हमारा निकल गया 2y, यानी 2y प्लस बराबर हो गया 150 डिग्री, तो y बराबर कितना निकल गया 75 डिग्री। अब ये दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर पूछ रहा है, a माइनस b का अंतर पूछ रहा है, तो आपका 75 डिग्री में आपका 58 डिग्री आप माइनस कर दीजिए, 10 5 15 में 8 गया 7, 17 डिग्री, इसका माइनस 17 डिग्री अंतर पूछ रहा था, एक्स में माइनस 75 यहाँ करिएगा, मतलब माइनस 17 डिग्री, इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं, अब सवाल को समझिए। दी गई आकृति में जीवा ए बी सी और सी डी, जीवा ए बी है और जीवा सी डी है, ये दूसरे को एल पर एक दूसरे को प्रतिरोध करती काटती है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करें। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यहाँ से यहाँ एल सी और गुना एल डी, ये वाला एल डी बराबर क्या होगा एल बी और गुना ये हो जाएगा एल ए का। अब एल सी का मान कितना है 6 गुना एल डी का मान कितना है 11 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 बराबर एल बी का मान कितना, एल बी का मान है 4 और एल ए का मान कितना 4 प्लस एक्स। अब यहाँ से 17 छकी 2 तर से हो गया और 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया प्लस 4x हो गया, यहाँ 16 घटा दीजिए, 10 दू 12 में 6 गया 6, यहाँ 10 दू 12, 12 में 6 गया 6, 9 में 1 गया 8, यही हुआ ना जी 86 हुआ ना, 86 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो गया 86 प्लस बराबर हो गया आपका 4x। इसको कटाइए, 4 से जब हम कटाते हैं तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 6 में 4 गया 2, 6 4 छक 4 चौक 16, 4 छक 4 5 4 छक 24, 4 छक 24, क्या हो गया
यहाँ हो गया 4 दूनी 8 कट गया ना, 6 उतरन है तो फिर वो कितना 4 एकम आ गया आपका 4 है, 6 में 4 गया 2 4 5 20, इसका हो जाएगा 21.5। ठीक है, आगे देखते यहाँ सवाल है a+b+c बराबर 0, तो a² b² c² किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप फार्मूला क्यूब वाला लगाइए, वहीं से ही आंसर इसका आएगा। तो a³ जोड़ b³ जोड़ c³ माइनस 3abc बराबर होता है a जोड़ b जोड़ c और इंटू होता है a² जोड़ b² जोड़ c² माइनस ab और माइनस bc और माइनस ca। अब इसका पूरा का वैल्यू कितना दे दिया है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे इसको बनाइएगा। देखिए एक संख्या 2 अंकों से बनी है, इस तरह के सवाल को ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से चलेंगे। संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है, अब सबको जोड़िए, 8 पुरता है। तो जैसे देखिए 5 4 9 है, 4 2 6 5 3 8, देखिए सी नंबर को हम लेके चलते हैं, तो दोनों के अंकों का योग 8 है, 8 हो गया। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अगर 35 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 5 53 हो जाएगा, 5 को पहले 3 को बाद में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या बनती है पुरानी संख्या से 18 अधिक है। क्या 35 में 18 जोड़ेंगे 53 बनेगा, पुरानी संख्या यही है ना, नई संख्या ये है, इसमें 18 जोड़िए तो सही में 53 हो जाता है। तो पुरानी संख्या कौन सी है, पुरानी संख्या 35 संतुष्ट कर गया, ये हो गया आंसर। इस तरह का जो भी सवाल है ना आप ऑप्शन से बनाइए तो बन जाएगा, जल्दी बन। देखिए दी गए समीकरण में इकाई अंक ज्ञात करें, 153 पर पावर 44। इकाई अंक इसका जो दहाई अंक होगा ना, इसमें हमेशा 4 से भाग दीजिएगा, अगर शेष 0 होगा तो पावर 1 हो जाता है, अगर शेष जितना होगा उतना पावर चढ़ाइए। जैसे 44 में हम 4 से भाग देते हैं तो 11 बार में कट जाता है ना, शेष कितना हो गया, शेष बचा 0। किसी संख्या पर इस पर पावर कितना हो गया 0, किसी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है, अब इस पर चलती है। अब फिर इसका भी 2 अंक ले लीजिए, 2 अंक कितना होगा 23, 23 में 4 से भाग दीजिए, 4 पंचा 20, ऊपर 3 बचा ना। अब इस पर 3 का 115 पर 3, 115 पर पावर आप 3 करेंगे। ठीक है, तो 115 मतलब 5 3 बार गुना होगा ना अगर करते हैं तो 5 25 पंचा 125। यहाँ इकाई अंक 125 का इकाई अंक कितना हो गया 5, यहाँ 5 हो गया माइनस। अब फिर 10 है, 10 में 4 से भागे, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 2 शेष बचा, एक पर पावर 2 कितना हो गया, 1 गुना 1 1 ही हुआ तो माइनस 1 हो गया, प्लस दीजिए। अब 25 पे 4 से भाग दिए, 4 छका 24, 1 किसी संख्या पावर 1 है तो 6 पर पावर 1 कितना हो गया, यानी 6 हो गया। तो अब इसको जोड़िए, 6 जोड़िए कितना हो गया 7, माइनस 5 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 6। इसका आंसर कितना हो गया 1। इसी तरीके से बनाइए। अब आगे देखिए, यहाँ क्या है, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो 2 क्रमागत संख्या माना पहला संख्या कितना है x क्रमागत होता है ना, दूसरा संख्या कितना क्रम से आगत, x में 1 जोड़िए। जैसे पहला संख्या में 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 2 के बाद 3 आया, कोई भी संख्या मानिए 5, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। इसमें आप क्वेश्चन चाहिए जिसमें पहली संख्या का 4 गुना, आप क्वेश्चन चलिए x गुना 4 करिए, दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, बराबर है x + 1 दूसरी संख्या के 3 गुने से, यही है ना जो सवाल कह रहा है, उसे चलिए 10 अधिक है, जोड़ 10। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो 4x बराबर कितना होगा 3x + 3 + 10, 4 को x में 3 को चलता है, x बराबर कितना होगा 13। तो दूसरी संख्या 3, तो यहाँ क्या दो यहाँ क्वेश्चन पूछा 2 क्रमागत संख्या का गुणनफल पूरा है, पहली संख्या 13 हो गया, तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या हो गया 13 में 1 जोड़ 14, तो 13 गुना 14 कर दीजिए, कितना होगा 14 42 के 2, बाकी 4 14 एकम 14 4 18, 182। आगे समझ में। इसको ऐसे बनाते हैं कि 200 मीटर पैदल दूर में श्वेता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दौड़ती है। तो श्वेता की गति अगर मीटर पर सेकंड में निकाल देंगे, श्वेता की गति जो होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 गुना 5/18 बराबर 25/18 मीटर प्रति सेकंड होगा, यही होगा ना। और 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना श्वेता का समय लगता है, तो 200 मीटर की दूरी तय करने में समय जो है ना श्वेता को लगता है, श्वेता को कितना लगता है, तो 200 गुना इस बार हो जाएगा 18/25 बराबर 144 सेकेंड लगता है, ये ना लगता है जी। अब वीणा की बात करते हैं। अब दौड़ को पूरा करने में वीणा द्वारा कितना समय है, वीणा द्वारा लिया समय जो है ना, समय वीणा जो लेती है तो 144 तो इसका है प्लस 18 लेती है, तो बराबर 162 सेकेंड लेती है कौन, वीणा। तो वीणा कितना दूरी तय करती है, वीणा द्वारा तय दूरी की अगर बात करते हैं ना वीणा द्वारा, तो 200 में अगर हम वो 20 मीटर की शुरुआत देती है ना, तो 20 माइनस कर देते हैं तो 180 मीटर वीणा दूरी तय करती है। तो वीणा की औसत चाल, अगर वीणा की औसत चाल किसकी, वीणा की जब हम औसत चाल निकालते हैं दूरी कितना तय करती है 180, और बटा इसका समय कितना लेती है, चाल बराबर दूरी बटा समय कितना होगा 162, और चूंकि ये इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो 18/5 से इसको गुना कर देते हैं। इस तरह इसको सॉल्व करिएगा तो 18 9 62 से 9 दूनी 18 5 चौका 20, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, हाँ है, ठीक है। इस प्रकार आपका मैथ सीरीज कंप्लीट हो गया। आप इसका अभ्यास करते रहिए, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं, आप कोई भी एग्जाम देंगे क्वेश्चंस यहीं से रिपीट करते हैं, सारे इसी टाइप में आएंगे, नंबर अलग रहेगा लेकिन टाइप यही रहेगा। हम रीजनिंग को देखें,
इसमें रीजनिंग देखेंगे, इसमें जो कंसेप्चुअल आएगा उसको बता दें। रबर का संबंध रबर वृक्ष से प्राप्त किया था, रेशम किससे, कीड़ा से प्राप्त किससे। एस के बाद एस टी ने यू, मतलब इसमें दो जोड़ते हैं ना, एस के बाद टी ने यू हो जाता है, एस टी के बाद यू ने वी ने डब्ल्यू, तीन जोड़ते हैं तो ये हो जाता है। उसी तरीके से जब आप इसमें करेंगे तो एफ के बाद जी ने एच, इसी फॉर्मूले को पहले 2 नंबर आगे बढ़ेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते हैं तो सी इसका आंसर आ जाता है। तो आगे हम जब देखते हैं तो 100 है, 169 है, तो मतलब 100 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 7 हो गया, 7 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 7 49 होगा। यहाँ जो सवाल है, सूर्योदय के समय राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय श्याम की परछाई राम के दाएं दाएं हाथ की ओर बनती है और बताइए कि श्याम किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। देखा, राम के दाएं हाथ की ओर श्याम की परछाई बन रही है, मतलब राम का मुख दक्षिण दिशा में, इसका मतलब यही है ना जी। राम का मुख किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो श्याम का मुख किस दिशा में होगा, तो श्याम का मुख उत्तर दिशा में होगा, उस ठीक उसका अपोजिट होगा। इस तरीके से ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सीता का अंक आस्था से अधिक है, आस्था के अंक सुवर्णा से कम, न तो कम है न अधिक है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। देखिए सवाल बनाइएगा, जिसमें डाउट होगा ना आपका चैनल, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप पे भी, उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सअप पे आप कोई भी सवाल मैसेज करिएगा तो आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो सीरीज में उस सवाल को शामिल कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों के लिए व्यवस्था बना दी जाएगी। आप इसका लाभ लीजिए। ए बी की बहन है, सी बी का भाई है, डी ए का पिता है, तथा ई का ए से क्या ब्लड रिलेशन संबंधित है। इसको आप लोग बनाइएगा तो ये आपका बन जाएगा। तो इसका पहला ए का डी से क्या संबंध है, तो ये सॉल्व करिएगा तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। और उसके बाद फिर है ई का बी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे हो जाएगा माता। चलिए इसको बनाते हैं। देखें, ए बी की बहन है, यहाँ देखिए ए जो है ना वह बी की बहन है, बी के कौन है, ए जो है बी की बहन है, बी की बहन है ए, तो याद रखिए बेटा प्लस बेटी माइनस में रखिएगा, यह हो गया ना। सी बी का भाई है, ए की सीधा में, सी जो है ना वह बी का भाई, बी के भाई कौन है, सी है, सी पे प्लस कर दीजिए। डी जो है ना ए का पिता है, ए का पिता डी है, तो ऊपर जाएगा ना, इससे एक पद ऊपर चला गया, तो ए का पिता कौन है, डी है, ए का पिता है तो ई प्लस दे दीजिए। तथा ई जो है ना वह सी की माता है, सी की माता कौन है, ई है, ई भी ऊपर चला जाएगा, माइनस में रहेगा। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो डी यहाँ माइनस में है तो माइनस बेटी का होता है, तो ये पिता पुत्र का संबंध है, तो यहाँ माइनस है तो पुत्री, ठीक है। ई का बी से किस प्रकार संबंध है, ई है ना और बी है, इसका ये भाई बहन का रिश्ता है, तो इसका ये माता लगेगी जब, क्योंकि तीनों भाई बहन के सीरीज में आ रहा है। इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी संकेत भाषा में CRIME को सी के बाद डी जैसे है, उसी तरह इसको बनाएंगे तो इस जब सेट करते हैं, एक में प्लस करिएगा माइनस करिए, सी में एक आगे बढ़ेंगे तो डी होगा, आर में एक माइनस करेंगे, क्यू ने आर होता है, उसी तरीके से +1 करेंगे, आई के बाद जे होगा, -1 करेंगे एम के बाद एल होगा, उसी सीरीज में जब बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब कवि है, लेखक है, उपन्यास है, प्रकाशक है, इसका हो जाएगा प्रकाशक। ये कवि लेखक उपन्यास सब लिखने से संबंधित है और ये प्रकाशित मतलब उसको एडवर्टाइज मतलब प्रकाशन करता है, छापवाता है। अब इसको जब हम लोग करते हैं तो ए है ना, ए के बाद बी, एन के बाद ओ है, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, उसके बाद यहाँ हम जब देखते हैं तो ये सब अलग है और ये पैटर्न फॉलो करता है। क्यू के बाद आर है, सी डी के बाद ये उल्टा है, उसके बाद एस टी, वी के बाद यू के बाद भी है, एच के बाद आई है, जबकि ये सीधा सीरीज, यही होगा इसका आंसर। और तीनों मैच कर रहा है, एक ही जैसा है, ठीक है, तीनों मैच कर रहा है, ये वो अलग है। 3 8 है, 99 10 है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 करिएगा, 3 3 9 -1 हो गया 8। इसी तरीके से 10 100 -1, 9 9 81 -1, 11 21 से -1, 120 होना चाहिए तो 122 है। यदि लड़की मादा होती है, क्लर्क, यहाँ पे इसका जो इस टाइप का सवाल है तो क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा क्लर्क चपरासी का, ये मैच नहीं खा रहा है। उसके बाद फिर इसी तरह से कथन को बनाइएगा आप, कथन निष्कर्ष में इस टाइप का कथन आता है तो इसका एक टॉपिक लाएंगे, उस टॉपिक में इसको पूरे कवर कर दिया जाएगा, तो इसका तत्काल आंसर सी कर लीजिए। अब फिर इसी में इस पूरे ऑप्शन को सेट करिएगा, नंबर के जगह पे जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है प्लस, इस इंटरचेंज करके जब आप बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा पी। उसके बाद सभी एक सभा में 12 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया, तो इसका एक फार्मूला होता है, 12 व्यक्ति है ना तो 12 गुना 11 जैसे रहेगा ना, 12 गुना 11 बटा आपका 2 कर दीजिएगा, 2 छक्का 12 1 छक्के 66 बार हाथ मिलाए। फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 साल पहले सीता की आयु अपने बेटे की आयु कितनी गुनी है, ये उसी का सवाल पूछ लिया है, क्या कहते हैं, मैथ से। तो मैथ में इस टाइप का सवाल आएगा तो बता दिया जाएगा, तत्काल में इसका आंसर आपका हो जाएगा, हो गया डी। उसके बाद फिर ये रीजनिंग है, इसको जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे 8 2 6 और 7 जो है ना, तो इसको जो हम करते हैं ना, इसको आप लोग करिए तो इसका जो है मुख्य रूप से जो आएगा, जैसे है 10 है, 10 7 70 है ना, 10 7 70 और 6 चौक 24, 70 में 24 चला गया तो ये आपका 23 आया, 23 किसका साइन है, डब्लू का। उसी तरीके से 8 पंचा 40 हो गया, 14 पंचा 70 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, तो 8 तिया 24 हुआ ना जी, और 14 पंचा 70 में
और 8 तिया 24 जब घटाते हैं तो हो गया 46 में 2 से भाग देते हैं तो आ गया आपका 23 डब्लू हुआ। उसी पैटर्न पर इस पर फॉलो करेंगे तो इसका आर बनेगा। मतलब इसको करके जितना आएगा उसमें भाग 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, वही आएगा। अब इसको से लेखक है, मुद्रक है, प्रकाशक है, संपादक है, विक्रेता है, तो इसका आ जाएगा पहले होगा लेखक, लेखक होगा 1 नंबर होगा, लेखक के बाद संपादन करता है, उसके बाद प्रकाशन, संपादक कितना है 4 नंबर है, संपादक के बाद आपका प्रकाशक कितना है 3 नंबर में, 1 4 3 देखिए तो कहाँ पे, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार होगा, जो मतलब शब्दकोश जो डिक्शनरी में हम शब्द खोजते हैं वही है। पहले के जो मिलता है काट दीजिए, ए अब ई दोनों देखिए क्योंकि ई दोनों आप चेक करेंगे। उसके बाद पहले एम एन होता है ना, एन के बाद आर होता है, तो पहले 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा। अब 1 3 इसमें ई नहीं होगा, ई दोनों में आंसर है। अब 2 और 4 में देखते हैं, पहले होता है आई, उसके बाद टी, 1 3 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब फिर उसी तरीके से इस श्रृंखला को जब बनाते हैं 120 नंबर सीरीज को, तो यहाँ पे है स्क्वायर किया हुआ है, तो 2 1 का स्क्वायर है, इस पर 2 का स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर करके बढ़ा 3 4 5, इस पर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 25, 5 2 कितना हो गया 7 3 2 5 57 हो गया, ये हो गया आंसर। फिर हम 121 देखते हैं, तो इसमें 2 है ना, 2 है, 5 2 7 है, और 7 5 12 है, ऐसे 9 2 11 हो गया, 1 1 2 1 3 31 हो गया, ये आंसर। उसके बाद फिर इसको जैसे देखते हैं तो 3 है 9 है, तो गुना 3 तिया 9, उसके बाद फिर 6 छा के 36, 6 से 3 तिया 9, और 9 माइनस 3 तिया 9 माइनस 3 6 हो गया, फिर 6 छा के 36, 36 माइनस 6 30 हो गया, फिर 3 3 6, और फिर इसको हम इसको 6 है ना 30 है, 30 गुना 3, 30 गुना 30 हो जाएगा, 30 दिया कितना होगा 900, इसका हो जाएगा टी। उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे जो है आपका गुना 1 है, अब प्लस 2 का क्यूब है, फिर है गुना 2 है, प्लस फिर 2 का 3 का क्यूब है, ऐसे गुना 3, इसी प्रकार से गुना 4 प्लस 5 का क्यूब, ये जब करिएगा तो आपका आंसर 1137 आ जाएगा। इसको KINDLE को MGPBNC लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में विक्ट्री को क्या लिखा जाता है, इसमें JK के बाद L न M, मतलब 2 बढ़ रहा है, और इसमें I में GH न I, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, 2 प्लस 2 माइनस का सीरीज चल रहा है, उसी अनुसार से इसका हो जाएगा आपका C। हरे रंग का विपरीत कौन सा होगा। अब देखिए हरा किस में है, हरा इसमें भी है, हरा इसमें भी है। अब देखिए तो हरा लिख लीजिए, पहले हरा ये है, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, उसके बाद फिर होगा रजत, उसके बाद फिर होगा हरा, रजत के बाद हो जाएगा लाल, और फिर ये हो गया इसमें घुमाइए, यहाँ पे हरा, हरा हरा सीधा ही में रंग लिखें, क्लॉकवाइज घुमाइए, नारंगी जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक जगह पे लिखते हैं, उसका क्लॉक घुमाते हैं। उसके बाद वहाँ कौन सा सफ़ेद, तो क्वेश्चन क्या है, हरे का विपरीत कौन सा है, रजत नारंगी, नारंगी तो नहीं होगा, रजत भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, तो हरे का अपोजिट है बैगनी, क्योंकि लाल का अपोजिट इसका अपोजिट है, तो जो बचा है हरे का भी अपोजिट है। जब मिनट की सुई 2 घंटा 20 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। तो 2 घंटा 20 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं, अंश पूछ रहा है तो इसको मिनट में चेंज करिए, तो 2 गुना 60 प्लस 20 मिनट, तो टोटल कितना मिनट हो गया 140 मिनट हो गया ना जी। अब 1 मिनट की दूरी, चूंकि 1 मिनट में डिग्री में पूछ रहा है, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, इसीलिए 140 मिनट बराबर होगा 140 गुना 6 बराबर 840 डिग्री, ऑप्शन नंबर बराबर। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा वार आएगा, तो बृहस्पतिवार ही, यदि परसों तो बृहस्पतिवार ही आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी आकृति नेताओं, अभिनेताओं व सांसदों से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा सी, तीनों हो सकता है हुआ। अब फिर सीटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल है, तो सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग बनाइएगा, तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो सीरीज बनेगा ना वो आपका हम बता देते हैं क्या बनेगा। पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा। इस अनुसार से आप इसका आंसर करिएगा। तो 29 का हो जाएगा आपका सी, और 30 नंबर का हो जाएगा ए, और 31 नंबर का हो जाएगा बी, और 32 नंबर का हो जाएगा ए। और इस प्रकार आपका अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, बाद में आप सबका ग्रुप बना दिया जाएगा, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा प्रॉब्लम को। कुछ बैग नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। कुछ बैग वॉलेट होते हैं और कुछ वॉलेट ट्रॉली होते हैं, तो दोनों में वॉलेट कुछ मिल रहा है, मतलब एक ही सिस्टम में चल रहा है, तो वॉलेट को कटा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, कुछ बैग ट्रॉली हैं। 90% केस में ये सही होता है, देखिए कुछ बैग ट्रॉली हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कथन एक सिर्फ निकलता है, तो मैक्सिमम ये होता है, लेकिन यहाँ कथन एक सही है। यहाँ क्या है, कुछ बैग क्या है, ट्रॉली हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, वॉलेट कुछ बैग ट्रॉली हैं, यहाँ क्या कुछ बैग ट्रॉली हैं, कुछ बैग ट्रॉली हैं, बनाते हैं इसको। देखिए कुछ बैग जो है ना वॉलेट हैं, कुछ बैग वॉलेट हैं, वॉलेट
एक बार बना लीजिएगा। कुछ वॉलेट ट्रॉली है, कुछ वॉलेट ट्रॉली है, नहीं बनेगा, याद रखिए। अगर सभी रहेगा ना लिखा हुआ, सभी और सभी, तो ये फार्मूला काम करेगा। कुछ में आप एक बार बना लीजिएगा, ना तो ये निकलता है ना तो ये निकलता है, मतलब दोनों गलत है, ठीक है। सभी रहेगा तो चल जाएगा। तो हाइड्रोजन तरल स्थिति में होते हैं, हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में होते हैं। तो हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, कथन यही पूछ रहा है। तो वो हो सकता है जब सिलेंडर में है तो हाइड्रोजन तरल भी हो सकता है, हाइड्रोजन गैस, दोनों भी संभावना है, तो ये सी हो जाएगा। उसी तरह ROB को 21 ये लिखा जाता है, ROB को 21, 51, 8 लिखा जाता है। तो इसका मुख्य रूप से, तो उसी तरह POEM को ये लिखा जाता है AMIM। देखें इसमें आप खोजिए M को क्या लिखा है, MAID, मैड को क्या लिखेंगे। तो इसमें मैड को जो है ना, R जो है ना, R यहाँ देखिए, बी को 2 हुआ, आर का ये सॉरी O का 15 हुआ, आर का 18 हुआ। इसी फॉर्मेट में आप इसको लिखिएगा, नंबर है उसका, नंबर क्या होता है, तो इस अनुसार से इसका आंसर आ जाएगा बी। लाइन के शुरू से 7वें स्थान पर अमन है और अंतिम से 9वें स्थान पर बमन है। यदि अमन और बमन के बीच 7 व्यक्ति हैं तो सुमन के आगे जो बमन के ठीक पीछे खड़ा है कितने व्यक्ति हैं। तो इसको कुल व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई, कुल व्यक्ति है 7 + 9 + 7, टोटल हो गया 23 व्यक्ति है ना। तो अब लाइन में बमन के ठीक पीछे सुमन का स्थान आगे आगे है, तो 9 है ना +7 मतलब 16वां पे है, वो 16वां पे है। तो सुमन के आगे कितने व्यक्ति हैं, तो सुमन तो 16वां पे है ना, तो सुमन से आगे 15 है, क्योंकि 16वां पे तो सुमन ही है, सुमन तो 16वां पे, सुमन से आगे 15 व्यक्ति हैं। उसके बाद आगे जो हम देखते हैं कि रवि उत्तर दिशा में इतना मीटर चलना प्रारंभ करता है, ये डायरेक्शन से संबंधित सवाल है, उम्मीद है आपसे बन जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लड रिलेशन संबंधित से पहले बता दिया गया है, आप इसको अपने से बनाइएगा, तो ब्लड रिलेशन का सवाल है, ये बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसका मुख्य रूप से क्या कहते हैं 38 से 39 2 सवाल ब्लड रिलेशन का दिया है, तो इसका एक का हो जाएगा दामाद और दूसरे का हो जाएगा, इसको भी बनाइएगा तो वही सेम है, वो पत्नी आ जाएगा। ये जो सिस्टम है उसी अनुसार से इसको सेट करना, तो ये पत्नी हो जाएगा। उसके बाद अगर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें जब हम त्रिभुज काउंट करेंगे तो ये त्रिभुज हो जाएगा आपका 28। उत्तर आकृतियों का चयन करें जो इस श्रृंखला को जारी रखते हैं, तो इसका मुख्य रूप से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। उत्तर आकृतियों का चयन करें जो इस श्रृंखला को जो कंटिन्यू इस श्रृंखला में रहेगा, तो देखते हैं ऐसे घुमाए फिर ये घुमाए फिर ये ऐसे सी इसमें लास्ट में घूमेगा, तो इस तरीके से होगा। फिर वही है, इस आकृति पे कौन सा आएगा, इस आकृति की बात जब कहा गया है तो इस आकृति पे बराबर आएगा। उसके बाद फिर इस अनुसार से इसको सेट करिए, 3 में इसको तोड़िए, 3 में तोड़िए, 3 में तोड़िए, 1 2 3 में तोड़िए, 1 2 3 में। जब इस समूह में तोड़ते हैं तो इसका उत्तर जो होता है वो डी हो जाता है। अब यहाँ कौन सा सेट करेंगे जो कि इस पर फिट हो जाएगा पूरा, तो इस पर आ जाएगा फिट, बी हो जाएगा। अब 149 नंबर हम 100 ये आपका यहाँ पर हम जब देखते हैं तो इसमें कैसे कैसे पैटर्न घुमा है, उस पैटर्न के अनुसार चलते हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। दिए गए आकृति यहाँ मिरर दे दिया है, मिरर को जब हम मिरर के हिसाब से देखेंगे तो वो जो है वो उसका अपोजिट दिखता है, उल्टा दिखता है, तो आपका ए सेट करेगा। यहाँ प्रश्न आकृति दिया गया किसमें यह निहित है, तो इसका आंसर जो आज आपका हो जाएगा यह हो जाएगा ए में, ये पूरा निहित है। अब 149 देखते हैं, नीचे दी गई कथन और निष्कर्ष दिया गया। कथन ये है कि क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्यों, राहगीरों और यहाँ तक कि शिकारी के लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं, यह एक व्यायाम के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यदि ना तो एक तर्क निकलता है ना ही दो निकलता है, क्योंकि ये दोनों इससे संबंध। क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, प्रतिबंध के विषय में, तो ये उसका बेनिफिट बता रहा है, यहाँ प्रतिबंध ऐसा कुछ नहीं है। जो निष्कर्ष जो आपका तर्क कहेगा, जो कथन दिया है कथन से संबंधित होना चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दिए गए सेट में 3 4 5 का अंतर है। उसी तरह विकल्प हम जब ये देखते हैं तो उसी में इसमें 3 का अंतर है, 48 48 4 और 52, मतलब इसमें भी हम जब देखते हैं तो 3 4 5 का अंतर है। इस तरीके से सेट 3 हो गया। अब हम सेट 4 का डिस्कशन कंटिन्यू जारी रखेंगे। हाँ, तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में चैनल को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को आप शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम जुड़ पाएँ और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा कंटेंट हम हमेशा उपलब्ध कराते रहें। अब देखते हैं ये सेट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। हाँ, तो अगर एक मैसेज ये है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो और दिया गया कंटेंट, उसके साथ जो डिस्कशन कराया जा रहा है वो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने कम से कम एक, जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप में इसको आप शेयर करिए। तो इस तरह के कंटेंट इससे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाएँ। जान रहे हैं कि कंप्लीट वीडियो 2 सेट का कंप्लीट वीडियो कराया जाता है। सामान्यतः यूट्यूब पे जितने सारे वीडियो हैं एक ही सेट में लगभग 3 से 4 साढ़े 3 घंटे प्लस एक ही सेट में लगाते हैं, और यहाँ पे 2 सेट में मतलब 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के आसपास में पूरे 2 सेट का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन कराया जाता है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर उसको पहले अपने से सॉल्व कर लें, उसके बाद इसका डिस्कशन यहाँ से डिस्कशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखें। अगर इसमें भी समस्या आए तो टेलीग्राम पे अपने प्रश्न को लिखें, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई थी? इसका आंसर आ जाएगा 12 अगस्त और 1765 को। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को किया था और इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त हुई थी। बदले में कंपनी द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। इसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया था? तो सर्वप्रथम इन्होंने सतारा का विलय किया था। सतारा को सर्वप्रथम विलय किया था और सतारा को कब किया था? 1848 ईस्वी में सतारा को किया था। फिर उसके बाद जैतपुर, संभलपुर को किया था, फिर बघाट को किया था, फिर झांसी को किया था, फिर नागपुर को किया था। और लेकिन पहला राज्य था 1848 में सतारा ही था। और इसका उद्देश्य क्या था? भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? तो यह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर दिया गया? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में बात बताया गया। अगर इसकी बात करें तो 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में किया था, क्योंकि 11 सूत्रीय मांग गांधी जी के नहीं माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया था। और अगर तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने वीरुचेन गोड आश्रम से लेकर तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक की यात्रा की थी। जियात्रंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? जियात्रंग आंदोलन का प्रारंभ ये मणिपुर में हुआ था। मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यदुनाथ के नेतृत्व में जियात्रंग आंदोलन शुरुआत हुआ था। इसके बाद यदुनाथ ने की चचेरी बहन गौडेल्यू ने संभाला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गौडेल्यू को रानी की उपाधि दी थी। मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1927 में हुई थी और इस संघ में मणिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद युद्ध कौन सा है? सबसे बाद है सरहिंद का युद्ध। सबसे बाद का युद्ध है जो 1555 में लड़ा गया था। और आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया? आदि ग्रंथ है तो औ से आदि है, औ से अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने किया था। और यह सिखों के 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचना है और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर है। पहली रचना किनकी है? जयदेव की है और अंतिम रचना गुरु तेग बहादुर के है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वी.ए. स्मिथ ने किया था। और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसकी प्रयाग प्रशस्ति जो है काफ़ी विख्यात वो इनकी कृति है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी, ये गलत है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 131 सीटें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 65 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं था? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध, क्योंकि पंचशील समझौता जो है 1954 में किया गया था और इसके 5 सिद्धांत थे। ये सब कौन थे? तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे कभी भी। चीन और भारत के बीच ये पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी इसका उत्तर होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से दिया गया? इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय कौन लेता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ओस्लो में किया गया है। यह यूरोप में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है। कौन सा देश? ओस्लो, यूरोप में आता है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर गुजरती नहीं है। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें महाराष्ट्र शामिल नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यूपी, एमपी, एपी,
यूपी एमपी एपी में सीए। उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी मतलब एमपी हो गया मध्य प्रदेश, एपी हो गया आंध्र प्रदेश, सीए मतलब सी छत्तीसगढ़ हो गया और ए मतलब हो गया उड़ीसा। आप एक टेक्निक से इसको याद रख सकते हैं। कौन सी भारतीय राज्य कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। इसके साथ साथ में इसे नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कब तक 1972 तक माना जाता था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह अनायमुडी में है। दक्षिण भारत की यह अनायमुडी केरल में स्थित है। यह केरल राज्य में स्थित है और यह पर्वत हाथी के सिर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? यह मुख्य रूप से अलकनंदा से संबंधित है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भालकुंड। भालकुंड नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना जलप्रपात से संबंधित है? इसका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान होगा। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह सतलज नदी पर स्थित है। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरुआत हुआ था। इसमें हो जाएगा ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव। इसमें वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। इसमें 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। नीचे दिए गए क्रेडिट एजेंसी पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यक्त कीजिए। इसमें जैसे है CARE, इसे 1993 में बनाया गया और ICRA इसे 1991 में है और CRISIL क्रिसिल 1987 में है। इस हिसाब से आपका उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो मुख्य रूप से है ताड़पोर समिति, ताड़पोर यहाँ गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता समस्या सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार ये भी ठीक है। ताड़पोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा ये आपका जो है गलत है। तारपोर समिति जो है पूंजीगत खाते में रुपयों के परिवर्तन पर सलाह हेतु गठित की गई, सुमेलित नहीं है, पूंजीगत खाते से है ये। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, वानिकी और मत्स्यिकी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार का निगमन, यह नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसका उद्देश्य नहीं है कि बात कर रहा है खाद्यान्नों का निर्यात, इसमें हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी किया जाता है। पूर्व में यह आंकड़े CSO द्वारा जारी किए जाते थे। भारत में बजट में किस वर्ष हेतु लेन देन मतलब CTT प्रस्तुत किया गया था? यह हो जाएगा 2013 और 14 के समय में। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? 1885 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में और 1956-72 की बात नहीं है। इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991-92 और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में स्टार्ट किया गया है। उसके आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुस्तक पूछे जाते हैं। इसका होगा जयशंकर प्रसाद। कुछ पुस्तक देख लेते हैं। इससे पल्लव कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। झूठा सच यशपाल। निर्जा महादेवी वर्मा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका रुड़की में है। भारत की पहली बोलती फिल्म आरम आला किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1931 में। इसके निर्माता ईरानी थे और यह 1931 में प्रदर्शित किया गया था। बिहार जाति आधारित जनगणना 2012 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। 73 करोड़ 7 लाख और 25,310 है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? आप करंट संबंधित प्रश्न देखते हैं, नरगेस मोहम्मदी को। उसके बाद अगला प्रश्न जो देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा WEF। एक था सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? इसमें भारत और मालदीव के मध्य। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रो फूड नॉट टोबैको। अगला है, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया 2023 में। G20 18वां G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया था और 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन जो है ना वह ब्राज़ील में किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्याना सबालेंका ने। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य देश कौन सा है? इसका हो जाएगा आपका मिस्र है। NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? GSLV F-12। अब हम साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे प्लेलिस्ट में क्विज टेस्ट करके लगभग 8 किताबों की सीरीज चलाई जाएगी। इसमें BSSC SPD साइंस में जितने सारे बिहार में विज्ञान के जितने सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न थे साइंस के, उसका कलेक्शन है, उसको करा दिया गया जो 2 पार्ट में है। आप अगर 2 के स्पीड में लगते हैं तो लगभग वो 2 ढाई 3 घंटे में आपका वो पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद साइंस में आप अच्छे क्वेश्चन को करने की स्थिति में आ जाते हैं। सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का मिश्रण है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम। यहाँ क्या न्यूट्रॉन अल्फा कण न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा कण को है उनके वेग के अनुसार बढ़ते क्रम में अवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता का गुण जो है वह मुख्य रूप से द्रव और गैसों में पाया जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन इसका जीवन काल। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें वर्णक ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर इनका परिवहन होता है। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका परिक्रमण के कारण। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण, जबकि पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। उसके बाद फिर इसके खोज करता है, उसके साथ मिलान करना है, जैसे है जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। जेल बेयर्ड ने आपका टेलीविजन का आविष्कार किया। ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन। इस प्रकार ये आंसर सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। यह इसका हो जाएगा हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी सीधा बनेगा? यह हो जाएगा डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। परिपथ में धारा है, तो परिपथ में यह धारा का जो दिखाया गया है ये आपका है 1.5 एम्पियर। यह कैसे है? एक जो परिपथ जो है ना आर जो है क्या कहते हैं 2 वोल्ट प्रभावित हो रही है, तो हम अगर आर निकालते हैं तो R1 बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, टोटल R1 हो जाएगा आपका 4 ओम। और अब 4 ओम तथा 2 ओम समानांतर क्रम में है। अब 4 ओम और 2 ओम एक ये होगा समानांतर क्रम में, अतः 1/R बराबर होगा 1/R1 जोड़ 1/R2, मतलब 1/4 जोड़ 1/2 बराबर हो गया 3/4। अब जानते हैं हम चूंकि भी बराबर क्या होता है आई आर होता है, तो हम यहाँ से आई धारा निकालते हैं तो V/R होगा। तो भी का वैल्यू क्या है? भी का मान है 2 और आर का मान कितना है 4/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2 एम्पियर बराबर 1.5 एम्पियर हो जाएगा। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, या इसमें नाइट्रोजन क्या कहते हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं बनता है। दांतों के एनामेल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और सबसे कठोर पदार्थ है जिसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः धातु तन्य होती है, सही है, ये कथन सही है। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो इसमें आंसर अरिक्तिका, क्योंकि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव एक साथ प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी कोशिका द्रव का भाग नहीं है? कोशिका द्रव का भाग जो नहीं है वह नाभिक नहीं है, और मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य जो होते हैं में प्रोटीन युक्त द्रव्य होता है जिसमें राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये सारे कोशिका द्रव्य के भाग होते हैं। धमनी और सिरा में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सिरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है, क्योंकि सिरा के प्लाज्मा में ऑक्सीजन रहित रक्त और तथा कार्बोनेट आयन के रूप में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए सिरा में रक्त का पीएच मान धमनी की तुलना में अधिक होता है। अगला हम सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा, इसको मछली कहा जाता है। जंपिंग जीन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका बारबरा मेलकिंटन इसके प्रतिपादक थे। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व
का सही क्रम कौन सा है? इसमें हो जाएगा ये सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोनों के संबंध में सुमेलित नहीं है? इसमें होता है ऑक्सीन फल को पकाने में सहायक है, यह गलत है। ऑक्सीन मुख्य रूप से वृद्धिवर्धक पत्तियों का विगलन कर से रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है। जिब्रेलिन के कारण क्या होता है? बौने पौधे की लंबाई, और सब सही है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, रासायनिक परिवर्तन में कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। जंग एक मिश्रण है, जंग किसका मिश्रण है? Fe2O3 और FeOH का होल 3 का, मतलब जंग आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। स्मॉग किसका उदाहरण है? स्मॉग हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी का उदाहरण है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों और कोहरों के साथ मिलकर स्मॉग पैदा करते हैं। अब इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो समुद्री जल को विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। और आश्रित जल में अशुद्धियां एवं घुलनशील लवण नहीं होते, अतः ये सबसे बुरे चालक कहलाते हैं। अब हम लोग 75 से लेकर के 76 से लेकर के 100 तक जो मैथ के 25 क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। अब गणित के सवाल को सॉल्व करेंगे। देखें, x प्लस 540 प्लस 230 का यहाँ है, x प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, मतलब यहाँ जो हो जाएगा ये सवाल जो है इसको इस तरीके से आप सॉल्व करिए। x प्लस 540 जोड़ 230 का 10/100 बराबर 4230 का 20/100। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो क्या कहते हैं, तो एक शून्य गया, एक शून्य गया, एक शून्य गया, एक शून्य, इसको इससे गुना कर लीजिएगा। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, एगो शून्य चला गया, एगो शून्य सॉल्व कर सकते हैं, एगो शून्य गया, एगो शून्य गया, यानी x प्लस इसको जोड़िए, 3 की 3 4 2 6 563 बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसमें 563 आप घटा दीजिए, 6 में 3 गया 3, 10 4 14 6 गया 8, यहाँ बचा कितना? 7 में 5 गया 283 आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन था, इतना आप कर सकते हैं कैलकुलेशन आप। अब अगला सवाल जो हम लेते हैं, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव एक स्थान तक जाने में और वापस आने में 10 घंटे का समय लेती है, तो स्थान की दूरी क्या होगी? मान लीजिए कि आप दूरी x है, और स्थिर जल में यहाँ क्या होता है? नाव की चाल, मतलब धारा के दिशा में नाव की चाल, तो नाव प्लस धारा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना। तो धारा के दिशा में जो अनुकूल चलता है तो दोनों जुटेगा, तो 10 + 2 हो गया। और जो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो 10 - 2 हो गया, घट जाएगा ना। तो बराबर कितना समय लेती है? बराबर लेती है 10 घंटे का। तो इसको सॉल्व करिए, x/12 जोड़ x/8 बराबर हो गया आपका 10 हो गया। तो इसको सॉल्व करिएगा तो x का मान आ जाएगा आपका 48, और अतः दूरी हो जाएगा कितना? दूरी हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर। ठीक है, धारा की दिशाओं में होगा तो नाव का मतलब जल की दिशा, मतलब नाव की दिशा प्लस धारा की दिशा प्लस होता है, और विपरीत में आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि धारा विरोध करता है ना जी, वहाँ पे इसका चाल स्लो होगा, इसलिए माइनस किए। अब अगला सवाल देखें, संदीप किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचा और उस पर 20% का लाभ कमाया। कभी भी बेचा है ना, तो कभी कमाए तो आप क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुना 100/100 जोड़ लाभ प्रति, तो लाभ कितना हुआ? 20, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 120। इस शून्य एगो शून्य कट गया, उसके बाद 3 से 3 चौके 12 और 3 5 15, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 से इसको कटाइए तो कितना हो गया? 250, तो 25 पंचे कितना हो गया? 100, 1250 निकल गया। यदि अंकित मूल्य पर 15% का छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपया में बेचा, तो वही अंकित मूल्य तो वही होगा ना। तो 1500 में इसमें 15% का छूट देता है, तो 1500 का हम लोग जब निकालते हैं तो इसका 85% निकाल लीजिए, 85/100। ठीक है ना, अंकित मूल्य पर जो यहाँ पे छूट दे रहा है, तो ये आपका जब इसका निकालिएगा तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा आपका 1275 रुपया। एक ठो यहाँ निकाले हैं और एक ठो मेरा 1275 हो गया। तो लाभ कितना हो गया? मतलब ये क्रय मूल्य निकला ना, ये सीपी निकला है ना, तो ये फिर इस पे छूट दे रहा है। अगर इतना छूट देता तब कितना होता? तो 1275 में 1250 घटाएंगे तो 25% हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100, 25 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1250, 1 25 चौक 25 पंच 125, 5 दूनी 10, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य और गुणात्मक माध्य क्रमशः 10 और 12 है, तो उसका समानांतर माध्य ज्ञात करें। इसमें एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या? गुणोत्तर जो होता है ना, गुणोत्तर माध्य का इसका होल स्क्वायर होता है, क्या होता है? हरात्मक माध्य, याद रखिएगा इसको, और गुना समांतर माध्य, समांतर माध्य।
ठीक है, गुना क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य देखिए यहाँ पे क्या है, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य। तो हरात्मक माध्य कितना दिया हुआ है 10, समांतर माध्य निकालना है तो x मान लीजिए, और गुणोत्तर माध्य कितना है 12, 12 का स्क्वायर बता बराबर है 144 अब बटा 10 करेंगे तो 14.4, ये आंसर हो गया। याद रखिएगा इस टाइप का सवाल पूछता है, और इसी टाइप के 5-6 सवाल जब आप बना लेते हैं ना तो आपका मेरिट बन जाता है, और यही सवाल अक्सर छूटता है। राहुल को 1800 रुपये में एक बकरी बेचने पर क्रय मूल्य के 1 दहाई के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के 1 दहाई के बराबर इसको क्या होती है, हानि होती है। क्रय मूल्य के 1 दहाई के बराबर हानि होती है, उसकी बकरी का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य पूछ रहे थे। मान लेते हैं कि सीपी क्रय मूल्य कितना है, ₹1 है, क्रय मूल्य इतना होगा, तो उसको हानि कितना होता है, हानि होता है क्रय मूल्य के 1 दहाई, क्रय मूल्य x का 1 दहाई, 1/10 हो गया, तो x/10 उसको क्या हो गया, हानि हो गया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, मतलब क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य घटाओ हानि, तो x - x/10, 10 में 1 गया कितना हुआ, यहाँ घटाइएगा तो 10x में 9x/10, ये क्या निकल गया विक्रय मूल्य। अब देखिए आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इतना रुपया में बेचने पर विक्रय मूल्य है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9x/10 बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 1800। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9 दूनी 18 और इसका आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। रमेश ने कपड़ों के व्यापार में 10,000 रुपये का निवेश किया। तो एक सेकंड इस सवाल को यहीं पर क्लियर करिएगा, दोनों है ना। रमेश ने कपड़ों के व्यापार में कितना रुपया निवेश किया, 1 लाख रुपये निवेश किया, तथा कुछ महीनों बाद सुरेश ने इतना रुपया निवेश किया। और इसके सबसे पहले कितना को शून्य ही कटा लीजिए यहीं पे, ये इसका 1 2 3 4 शून्य, इसमें 1 2 3 4 5, तो 4 शून्य खत्म हो गया, तो हल्का हो गया अब सवाल। अब देखिए यहाँ रमेश है ना, यहाँ पे रमेश है, और उसके बाद रमेश के बाद क्या है, सुरेश है। रमेश अब कितना है, 10% हो गया, सुरेश कितना हुआ, 4%। ये कुछ महीने बाद शामिल हुआ है, तो मान लेते हैं x महीने बाद शामिल हुआ है। लेकिन रमेश जो व्यापार निवेश करता है ना, तो यह वर्ष के अंत में, तो रमेश पूरे वर्ष तक जुड़ा रहता है, तो 12 महीना जुड़ा रहता है। इसमें अनुपात निकाल लीजिए, 4×3 = 12, यानी 30/x बराबर कितना होगा, 3/1 हो गया। 3 दहाई के 30, x बराबर कितना हो गया, 10 महीना। x बराबर कितने महीने बाद जुड़ता है, तो x बराबर आपका यहाँ x मतलब यहाँ x कितने महीने बाद ना पूछ रहा है, कुछ महीने बाद जुड़ता है, तो 12 महीने तक, 12 - x महीने बाद जुड़ा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 12 - x। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 - x बराबर कितना हुआ, 10। तो x बराबर क्या, 10 इधर चलो, तो 12 - 10 बराबर 2 महीना हो गया। इसका आंसर ये हो गया। आगे सवाल करें, 20 संख्याओं का औसत 45 है। तो 20 कुल कितनी संख्या हो गया, तो टोटल हो गया 20 योग कितना हो गया, कुल योग, तो 20 × 15 हो गया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3000 हो गया ना। इसका कुल योग कितना हो गया, 30 हो गया। उसके बाद यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दें तो नई संख्या का औसत कितना होगा, कुल संख्या इतना हुआ। अगर प्रत्येक संख्या को, तो 20 संख्याओं का औसत है ना, तो 20 संख्या प्रत्येक को 5 से गुना करेंगे। जब प्रत्येक को 5 से गुना करेंगे, प्रत्येक को, तो ये लंबा प्रोसेस में पड़ जाएगा हमें, तो मैं थोड़ा दूसरा टाइप का सवाल मुझे लगा था। लेकिन यही, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत सब में 5 5 5 5 बढ़ेगा ना जी। तो इसका औसत में भी तो 5 टाइम बढ़ेगा, तो सीधा डायरेक्ट 15 × 5 कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 75। यहीं से निकालें, यही सवाल देखिए उस टाइप में त्रुटि है ना, इसलिए मुझे लगा कि उसी टाइप का है सवाल। तो 45 संख्याओं का औसत योग कितना है, तो कुल कितना हो गया, कुल संख्या का योग हो गया 45 × 25 हो गया। और जब हम 45 × 25 करते हैं तो इसका हो जाएगा 1125 हो जाएगा। अब सही संख्या क्या है, सही संख्या यही पूछ रहा है ना। तो 1125 में यहाँ 25 के स्थान पर, तो घटाएंगे ना, 25 के स्थान पर 52 पढ़ लिया गया, 25 को 52 पढ़ लिया, तो 52 पढ़ लिया गया, कितना होना चाहिए, 25 से होना चाहिए ना, तो घट जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा लिखा दिया गया, तो पैसा उतना घटा देंगे। तो 1125 में, इसमें 52 में जब हम 25 घटाते हैं तो आपका जो होता है, तो 10 टोटल हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 10 2 12, 12 में 5 गया 7, 5 12, यहाँ 4 में 2 गया 27, और 10 5 15 में 7 गया 8, 10,098 हो गया ये घट करके। तो सही औसत निकालना है, तो सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका सही औसत, 1 मिनट, तो सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत जब निकालेंगे तो 1098 में कितना संख्या है, तो में आपका जो संख्या है टोटल 45 संख्या दिया हुआ है, इसमें भाग देंगे तो 24.4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 24, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, x स्क्वायर पर पावर 4 गुना x पर 4, x 4 गुना x पर पावर 8 बराबर x पर पावर m हो तो x का मान ज्ञात। यहाँ पे है, चूंकि प्रिंट सही नहीं आया था इस पेज पे, तो यहाँ पे इसको जो हम लिख सकते हैं x पर पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 4 दूनी कितना हो गया 8 गुना x पर पावर 4 बटे x पर पावर 4 गुना x पर पावर 8 बराबर x पर पावर m। m का मान, तो यहाँ x पर पावर 4 कट गया, x पर पावर 4 कट गया, 8 8 पूरा कट गया, तो कितना बचा, इस पूरा का वैल्यू कितना, 1 बराबर होता है x पर पावर m। तो 1 का मान क्या, किसी भी संख्या पर 0 जो होता है ना, तो बराबर 1 होता है, तो x पर पावर 0 बराबर होता है 1 बराबर x पर पावर m, x x कट गया, तो m बराबर कितना हो गया 0, यही इसका आंसर हुआ। ध्यान रखिएगा इस टाइप का सवाल पूछता है।
किसी संख्या पर 0 का मान 1 हो जाता है। अब इस देखिएगा, इस टाइप का जो सवाल है ना, ये आपको आप सॉल्व करिएगा तो ये जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला पे है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर इसको आप पोस्ट करिएगा। जिन जिनसे नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन बाद में दूसरे क्वेश्चन के जिस समय डिस्कशन कराएंगे उस समय करा लिया जाएगा, या आप कमेंट में लिखिएगा तो दूसरे जब सेट का जब हम 5-6 सेट का कराएंगे उस समय हम इसका करा देंगे। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं -2। अब देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर, यहाँ पर लिखिए एलसीएम और प्लस एचसीएफ, इसका योग कितना है 592 और इसका अंतर कितना है एलसीएम माइनस एचसीएफ, इसका अंतर कितना है, अंतर बराबर है 518। यदि संख्याओं का योग इतना हो, ये पूछ दे रहा ना, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए एचसीएफ आपका कट गया, यहाँ पे समीकरण से निकालिए तो यहाँ पे एचसीएफ कट गया, तो 2 एलसीएम बराबर इस दोनों को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं ना तो हो गया 1110, ये होगा ना जी। तो एलसीएम बराबर हो गया 1110/2। तो जब इसको हम काटते हैं तो 555 555 बार में ये जाके कट जाएगा। तो अब एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ से एलसीएम का वैल्यू जब पुट करिएगा तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा यानी 592 में 555 घटा देंगे वही ना निकलेगा जी। तो यहाँ निकल जाएगा कितना 37 निकलेगा। अब देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, यदि संख्याओं का योग 296 है, संख्याओं का योग 296 है तो एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन है तो रहेगा ही, 37 तो दोनों में रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 37x है और यहाँ पे 37y है, दो संख्या है, बराबर कितना हो गया 296। तो आप यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से 37 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 296 हो गया। तो अब हम इसको कटा देते हैं 37 से, तो 8 बार में कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 8, ये हुआ ना जी। अब देखिए यहाँ 8 कैसे कैसे पूरेगा, 8 हम 1 प्लस 7 भी 8 होता है और क्या कहते हैं 8 होता है, 3 प्लस 5 भी 8 होता है। अब इन दोनों को जो है ना आप पुट करके निकाल लीजिए, ठीक है। अगर एक देखिए अगर 1 और 7 को हम संख्या मानेंगे तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 7 संख्या मानते हैं ना, तो मान लीजिए तो 37 तो एचसीएफ है तो 37 तो संख्या सब में रहेगा, तो 37 गुना 1, एक तो 37 आएगा, और दूसरा अगर हम 7 मानते हैं तो 37 गुना 7 तो आ जाएगा कितना, 37 गुना 7 आएगा 259। तो एचसीएफ चूंकि कॉमन रहता है इसलिए 37 उसमें रहा, या तो एक ये पेयर बनेगा या एक ये पेयर बनता है 37 और दूसरे दोनों संख्या में 37 कॉमन रहेगा। 8 कैसे पूरा 3 5, इसको 3 से गुना कर देगा, इसको 5 से गुना करिएगा, ये जो नंबर आएगा यानी 37 गुना 3 करेंगे तो 111 होगा, 37 गुना 5 करेंगे ना तो 185 होगा, ये एक पेयर बनेगा, ये दोनों बनेगा ना जी। तो अभिष्ट संख्या क्या होगा 111 और 185, देखिए तो ऑप्शन में कुछ दिया होगा, ये देखिए 111 185 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो इसका होता है CI माइनस HSI बराबर P इंटू R बटे 100 पर पावर 2, फार्मूला होता है। अंतर कितना है 5, याद कर लीजिएगा, फार्मूला अक्सर पूछता है। तो मूलधन मांगला P इंटू R का मान कितना है 5 बटे 100 पर पावर 5 का 5 5 से 20, 20 बिसाइनी का कितना हुआ 400, तो 5 गुना 400 करते हैं तो 5 का कितना हुआ 20, 2000। समझ में आ गया। आगे सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:2 है, यदि इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 7x गुना 2x, 7 दूनी कितना हुआ 14x स्क्वायर बराबर हो गया 14x स्क्वायर, 14x और 540 कटेगा नहीं, इसको ऐसे करिए 504 बनाइए, 14x स्क्वायर बराबर हो गया 504, अब कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो x बराबर कितना हो गया 6। तो इसका परिमाप कहता है ना, क्या कहता है, तो आयत का परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना है 7 गुना 6 होगा, 7x माने जोड़ चौड़ाई 2 गुना 6 बराबर 2 गुना 6 के 42 जोड़ 6 दूनी 12, यही होगा ना जी। तो 42 और 12 2 2 4 4 1 5, 54 गुना 2 कितना हो गया 4 दूनी 8 और 5 दूनी 108 सेंटीमीटर, यही हो गया इसका आंसर। अब आगे देखते हैं, 500 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, एक आदमी को पार करने में कितना समय लगता है, खुद के समय को पार करेगा, ठीक है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, 500 समय बराबर क्या होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल कितना हुआ 90 गुना 5 बटा 18, 18 5 90, तो 5 6 25, 25 दूनी 50, इसका हो जाएगा आपका 20 सेकेंड। अगला देखते हैं, 30 व्यक्ति, यहाँ का 30 व्यक्ति है ना, सवाल देखिए 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबे दीवार को, देखिए जो आउटपुट है वो हमेशा नीचे आ जाएगा, तो 150 मीटर लंबा दीवारी आउटपुट है, 12 दिन में बनाता है, तो 20 व्यक्ति कितना 300 मीटर लंबे दीवार को कितने दिनों में, 1 दिन, जो आउटपुट है वो नीचे आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ कटा दीजिए, ये चला गया 15 दूनी 30, 2 से 2 दही
और 12 × 36 दिन में। समझ गए। दो संख्याओं का लॉसव मॉसव, उसमें से एक संख्या इतना, दूसरी संख्या ज्ञात करें। वही है लॉसव गुना मॉसव बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या 32 है, दूसरी संख्या कितना, 32 दूनी 64, 10 दूनी 20। आगे देखिए कुछ सवाल 2 4 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो कि आपको अगर बना लेते हैं तो आप बढ़त में रहते हैं। राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी, तो 7 वर्ष बाद राजू की आयु कितनी होगी। तो इस सवाल को थोड़ा सा ये जाएगा। मान लीजिए कि राजू की आयु है ना, यहाँ पुत्र की आयु मानते हैं हम, पुत्र की आयु, पुत्र x वर्ष है, तो राजू की आयु क्या, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, तो x + 20 वर्ष हुआ। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी है, तो 3 वर्ष बाद उसका पुत्र कितना होगा, x + 3, राजू कितना होगा, x + 20 + 3, इसका कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, ये ना जी। तो यहाँ से आप जब निकालिएगा तो x बराबर 7 वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, तो राजू का उम्र कितना हो जाएगा, राजू का उम्र 7 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। पूछ रहा है क्या, 7 वर्ष पहले राजू की उम्र, 7 वर्ष पहले राजू की उम्र, यही पूछ रहा है ना। राजू की उम्र 7 वर्ष, 27 है ना अभी, तो 7 वर्ष पहले है, तो 27 में 7 घटा दीजिए तो 20 आंसर आ जाएगा, 20 वर्ष। सवाल बड़ा देख के नहीं बनाना, आराम से उसको एक एक करके बनाया बन जाता है। रामू क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो बाजार जो है 5 मिनट देरी से जाता है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, सीधा इसको इसे बनाइए। राजू x है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 5 मिनट देरी जाता है, तो इसका जो है ना 5 मिनट देरी से जाता है तो -5 बटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और पुनः जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले 5 बटा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना जी। तो यहाँ से आप निकाले 5 5 12 5 60, 5 5 12 5 60, x बटा 10 माइनस x बटा 12 बराबर 5 बटा 1 बटा 12 जोड़ 1 बटा 12, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकालिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल देते हैं। अगर सरकार ने पेट्रोल का मूल्य 5% बढ़ाया है, उसके बाद 5%, उसके बाद जो है ना फिर 5% बढ़ाया गया, तो इसको ऐसे बनाइए ना, तो क्रमिक प्रभाव बढ़ोतरी लाने के लिए उसमें एक 5%, 5 +5 +5 प्लस 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 5 गुना 5 बटा 100, जब 2 बार बढ़ता है तो ये होता है ना, तो +5 जोड़ 5 25 बटा 100, तो 25 से कम 25 से 25 चौके 100, 5 5 10 जोड़, इसको लिख सकते हैं 0.25, मतलब 10.25%। ठीक है। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% हैं। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थी जो होता है ना कैरम में, 45 शतरंज में, और 10 विद्यार्थी ना तो कैरम खेलते ना शतरंज। इसको ऐसे बताए, केवल शतरंज खेलने वाले पी ए यूनियन बी, दोनों गेम खेलने वालों की संख्या आप निकाल। केवल शतरंज है ना, केवल शतरंज खेलने वालों की संख्या, तो क्या हो गया, पी ए जोड़ पी बी, मतलब 60 और प्लस 45 कितना हो गया, 25 25 और 6 4 10, 105 हो गया। और 10% विद्यार्थी ना तो कैरम खेलते हैं और ना शतरंज खेलते हैं, तो दोनों गेम कितना खेलता है, 90% विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों गेम खेलता है, दोनों गेम 90% खेलता है। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, दोनों गेम उसमें संयुक्त रूप से, तो 100 इस पे जो है 90 आप घटा दीजिए तो कितना हो गया आपका, 15% हो गया। तो 80 का 15% निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 चौके 8, 2 चौका 8 कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया ना, 4 तिया 12 हो गया, जो कि ऐसा है पी ए यूनियन बी है, मतलब दोनों गेम खेलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ शतरंज खेलने वालों की संख्या, शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी कितना है, 45%, 80 का 45% निकालिए कितना है, तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से 2 चौके 8, 9 चौके 36, 36 में ये दोनों गेम खेलता है, तो 12 घटा दीजिए, 36 में 12 घटा कितना हुआ, 24, इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या जिसका हर उसके अंश से 10 अधिक है, यही ना जी। तो इसको आप बनाइएगा, एक परिमेय संख्या जिसका हर उसके अंश से 10 अधिक है, अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर में 3 की कमी हो जाती है, तो प्राप्त संख्या 5/6 है। यहाँ क्या है, इसको ऑप्शन से बनाइए। एक परिमेय संख्या जिसका हर उसके अंश से 10 अधिक है। अब देखिए 21 में जिसका हर जो है ना, हर उसके अंश से 10 अधिक है, अंश से देखें, 11 में 10 जोड़ेंगे 21 हुआ, ई भी संतुष्ट कर रहा है, 9 में 10 19 ई भी संतुष्ट कर रहा है, 13 में 10 23 भी संतुष्ट कर रहा है, 7 में और पहले कथन से चारों संतुष्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, हर में 3 कमी कर दी जाए, अब देखिए ये तो कॉमन हो गया ना। अब अंश में क्या करा है, यदि अंश में 4 बढ़ा दी, इसमें 4 बढ़ाइए और हर में 3 कमी कर दी, -3 कर दी, देखिए 5/4 आता है, 11 4 कितना हो गया, 11 4 आपका 15 हो गया, और 21 में 3 चला गया कितना, 3 में 1 गया, 21 में 3 चला गया कितना हो गया, 10 11 में 3 गया, 8 3 11, 18 3 21। तो यहाँ क्या कहता है, और हर में 3 की कमी कर दी जाती है, तो 3 5 15 और 3 6 18। यहाँ क्या है,
यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है तो 11 4 15 हुआ, और हर में 3 कम कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 5/4 है। हर में 3 कमी की है तो 10 से 11 में 3 18 हुआ, तो कटाइए 3 5 15 3 6 18 5/6 है। 5/6 तो प्राप्त तो हमको नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, यानी अंश को 4 बढ़ा दिया जाए तो 4, हर में 3 कमी कर दी जाती, तो 9 4 कितना हो गया 3, 13 तो नहीं कटेगा ही। अंश में क्या कहते हैं, अंश को 4 बढ़ा दिया जाता 4, 13 4 कितना 17 नहीं कटेगा, 17 तो नहीं कटेगा। तो क्या कहते हैं, अगर अंश में 4 बढ़ा दिया जाए 4, 17 7 4 11 नहीं, यही मतलब थोड़ा फॉल्ट लग रहा है, देखिएगा सॉल्व करिएगा, मेरे ख्याल से वही आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 सेंटीमीटर और उनकी परिधि का अंतर इतना है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें दो वृत्त के व्यास का योग पूछ रहा है, दो वृत्तों के व्यासों का योग। तो मतलब वृत्त दो 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 R1 के बराबर होता है, तो 2R1 दो त्रिज्या का बराबर होता है, जो 2R2 बराबर कितना है 35 है, और उनकी परिधि का अंतर 2πr1 माइनस 2πr2 बराबर कितना है 22 है। तो 2 यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो पाई कॉमन लेने पे हो जाएगा क्या, 2R1 माइनस 2R2 बराबर कितना होगा, बराबर हो गया आपका 22। तो पाई का मान 22/7 ही कट गया, मतलब 2R1 माइनस 2R2 बराबर कितना हो गया 7। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब कुछ प्रश्न से क्या बोल रहा है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये आपका समीकरण 2 निकल गया, ऊपरला क्या है समीकरण 1 जो पहले सवाल में दिया गया था। अब यहाँ से आप निकाल लीजिएगा तो R2 का मान निकल जाएगा कितना, R2 का मान आ जाएगा आपका 7। तो R2 का 7 मिले, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr2 का स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर बराबर 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से कट गया 154 मीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर, कितना है बी नंबर में। अब आगे देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के खेत के कोणों का अनुपात 3:5:2 हो, त्रिभुज के खेत का आकार, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो वही है 5x जोड़ 3x जोड़ 2x बराबर 180, 5 3 8 2 10x बराबर 180 डिग्री। तो ई कट गया, तो x बराबर कितना हुआ 18 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या, तो त्रिभुज का आकार कैसा है, तो 18 5 90 होता है 18, तो एक कितना हो गया, एक हो गया 5x, 18 5 एक हो गया 90 डिग्री, एक हो गया 18 54 डिग्री, और एक हो गया 18 दूनी 36 डिग्री। तो एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये तो समकोण ही होगा ना, एक कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, ये दोनों कोण हो रहे, ये दोनों छोटा छोटा रहे, लेकिन ये तो 90 डिग्री है ना जी, तो समकोण त्रिभुज हो गया ना। आगे देखते हैं। 99 लीटर 60 रुपये प्रति लीटर मिश्रण प्राप्त करने के लिए 52 रुपये प्रति लीटर और 65 रुपये प्रति लीटर दो प्रकार के द्रव को किस अनुपात में लाना चाहिए। इससे पहले 52 रुपया और फिर 65 रुपया, इसको कितना 60 में, तो इसको घटा दो, 60 5 कितना हो गया 65 और 8 5 8, ये हो गया ना। आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, एक इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, तो इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक। एक वस्तु का बाजार मूल्य जो है ना 2500 रुपया और इसे 12% की छूट पर खरीदा जाता है, यदि इसकी मरम्मत पर 250 रुपया खर्च किए जाते हैं तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर जो क्या होना चाहिए, तो 7500 दाम है ना जी का 88 मतलब 12% छूट देता है, तो 88/100 है, और उस पर खर्चा कितना होता है 250 का मरम्मत पे खर्च कर देता है, और जब खर्च कर देता है तो फिर 20% चाहता है, इस पर भी लाभ कमा लेते, इतना इसका क्रय मूल्य ही होगी, इतना खर्चा पानी उसका निकला है, छूट देने के बाद इतना एक तरह से क्रय मूल्य एक तरह से उसका हुआ, और इस पर जो है 120% वो लेना चाहता है टोटल पे। तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद 8220 रुपया आएगा। कौन सा ऑप्शन में ये लग रहा है। तो इस तरीके से आपका मैथ कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में सबसे शेयर करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे और हम आप सबके लिए बहुत मतलब रैपिड रिवीजन करके कंसेप्ट के साथ में पूरा टेस्ट सीरीज 100+ टेस्ट सीरीज का जो मैराथन सेशन रखा गया वो टेस्ट सीरीज वो पक्का 100+ टेस्ट सीरीज जरूर मतलब लाएंगे। इसलिए आप सबका सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग सपोर्ट सहयोग करिए। रीजनिंग में देखिए जो कंसेप्चुअल रहता है उसको हम बता देते हैं और लगातार रिवीजन कर रहा है, रिपीट कर रहा है पैटर्न, तो इस अनुसार से आप पीछे देखते रहिए। और यूट्यूब पे सबसे कम समय में जो है ना सेट का रिवीजन अभी इस चैनल पर कराया जा रहा है, सबसे कम समय लिया जा रहा है और सेट का रिवीजन कराया जा रहा है, तो इसका लाभ लीजिए। और ये डिस्कशन टाइप का है, तो ये क्लास नहीं है, तो इसलिए हर चीज़ को हर कैलकुलेशन को कम से कम करके इसको कम से कम समय आपका तैयार कराया जा रहा था, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, स्पीड में रिवीजन हो जाए। कहीं पे आपको डाउट होता है टेलीग्राम चैनल पे या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप वहाँ पे क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, तो आपका आंसर अगले डिस्कशन समय में दे दिया जाएगा। अब रीजनिंग देखते हैं।
यहाँ अंश पूर्ण होता है तो चाप किस में होता है, तो चाप होता है आपका वृत्त में। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें देखिए सेम रिपीट कर रहा है पिछले वाले पैटर्न पर, W+1 है, उसके बाद फिर -1, W के बाद x होता है, I से पहले h होता है, तो इसी अनुसार से हम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका हो जाएगा A। तो 49 है, 65 है, तो 49 और 65 है, तो 36 कितना होगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 65 जो होता है 8 का स्क्वायर प्लस 1, 65 हो गया। उसी तरह 6 का स्क्वायर फिर 7 का, उनसे तो इसका हो जाएगा 50। ए बी के दक्षिण दिशा में, बी सी के पश्चिम दिशा, सी ए के किस दिशा में, डायरेक्शन का सवाल है, इसका आ जाएगा आपका डी। उसके बाद ए बी से अधिक बुद्धिमान है, बी जितना बुद्धिमान नहीं है, ये आपका हाइट से संबंधित सवाल है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो आप हमें जो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए उस अनुसार से आप हमें से संपर्क करिएगा, तो हम आपका इसको आंसर नेक्स्ट सेशन में दे दिया करेंगे। उसके बाद एक रमेश की ओर फोटोग्राफ दिखाते हुए लक्ष्मी कहती है वह मेरे पिता की सास की बेटी एकलौती, इसका किससे क्या संबंध है, तो ये आपका ब्लड रिलेशन संबंधित है सवाल, तो इसका हो जाएगा बहन। यदि किसी सांकेतिक कोष कोड भाषा में सक्सेस को ये लिखा जाता है तो एस में 3 जोड़े, एस के बाद TUV, सब में 3 3 ऐड करके है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7, टोटल में +3 है। उसका दिए गए श्रृंखला में एक गलत है, गलत का पहचान करिए, तो इसमें क्या है, सब में गुना 2, 2 दूनी 4 जोड़े, 5 दूनी 10 जोड़े, इसी तरह इसका जब हम करते हैं तो गलत सीरीज कौन सा है 15, ये गलत है। इसके बाद देखिए पासा, लगातार पासा वाला रिपीट कर रहा है, तो देखिए ई है ना, ई के विपरीत कौन है, किस 2 पासा में ई दिया हुआ है, देखिए किसी में है नहीं है, किस में 2 नंबर रिपीट है, ये चीज़ खाली देखिए, तो ये 2 नंबर जो रिपीट है ना, जिसमें आपका डी यहाँ है, तो आप जहाँ से स्टार्ट है जो रिपीट है वहाँ से स्टार्ट करिए, इसे डी क्लॉक वाइज घुमाए, डी के बाद एफ के बाद ई, उसी तरह डी के बाद क्लॉक वाइज ए के बाद एफ, तो इसमें क्या पूछ रहा है, डी का अपोजिट क्या होगा, डी का देखें एफ और ए, एफ का अपोजिट ए है तो ये तो नहीं होगा, और फिर आपका ई का अपोजिट एफ है तो ये तो नहीं दिया गया, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। एक सेकंड, इसमें आपका क्या मिल रहा है, इसमें इसको इससे कंपेयर करिए तो ए मिल रहा है, ठीक है ना, तो इससे लेकर के चलते हैं, इसको पहले लीजिए ए के बाद आपका सी के बाद बी, फिर ए के बाद एफ के बाद डी। अब देखिए सी तो होगा नहीं, यहाँ पूछा क्या, ई के विपरीत, सी के विपरीत है एफ, तो सी भी नहीं होगा, 2 पासा को एक साथ कंपेयर करना पड़ रहा है, और बी का अपोजिट है बी और डी, सी का अपोजिट है एफ, एक सेकेंड, इसको तुलना करते हैं तो इसमें सटीक बैठता है, तो इस पासा को आप मान के चलिए, सी का अपोजिट एफ और बी का अपोजिट क्या हो गया डी और बी, ये हो गया, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट आपका ए का अपोजिट जो होगा ना वह जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए का अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है, ये पासा ठीक है, ये गलत पासा है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ बुध शुक्र मंगल चंद्र, बुध शुक्र मंगल और चंद्रमा, ये ग्रह है चंद्रमा, इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, 56 11 है, तो यहाँ 6 5 11 हुआ, 7 8 7 15, ये सी हो जाएगा, देखा 2 1 3 सब हो रहा है ना। उसी तरह CXUF है, तो इसमें सी का अपोजिट एक्स, यू का अपोजिट ये है, ये लेकिन अपोजिट होता है ना, वो मतलब लेटर का अपोजिट होता है, इसका हो जाएगा सी, अपोजिट नहीं है, डी का W, वाई का ए। उसके बाद इसको देखिए, इस टाइप के सवाल को आप लोग लगातार अभ्यास करिए तो ये बनता है कथन कारण में, तो ये इस टाइप का अगर नहीं आपसे हो रहा है तो हम इसका कलेक्शन कर करके पूरे इसमें जितना है उसका एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, तो उस समय आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कंसेप्ट के साथ में। तो इसका आंसर तक टिक कर लेते हैं, सी ले लीजिए। राम और पुत्र की वर्तमान आयु से संबंधित प्रश्न है, तो गणित में इस तरह के बहुत सारे सवालों को बता दिया गया। वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है और उसकी आयु का गुणनफल 250 वर्ष है, तो रमन उसके पुत्र की आयु का योग कितना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल बनाए गए, तो बनाइएगा तो बन जाएगा 35, आसान सवाल है। अब देखिए इसमें जो है ना 4 स्टार 3 है और 5 इतना है, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। बैठाने के लिए यदि जोड़ का अर्थ घटाना, इस तरीके से इसमें सेट करिएगा, जैसे कथन कर रहा है, जोड़ की जगह घटा दीजिएगा, घटाव की जगह गुना दीजिएगा, तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ए। लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या में क्या है आपका 3 है, 16 है, तो 3 गुना 5 जोड़ 1, उसी तरह 16 गुना 5 जोड़ 1, इस तरह इसको गुना 5 जोड़ 1 करिएगा ना तो 2031 आएगा। फिर आगे देखते हैं, डिक्शनरी के अनुसार इसको सेट करिए, जैसे हम इससे पहले ही बताए थे 2 सेट में हो चुका है, एक और 2 सेट नंबर 3 4 चल रहा है, तो इसमें इस टाइप के सवाल बहुत से रिपीट किए हैं। तो देखिए फिर इसमें क्या देखते हैं, ए मिला है, ए तीनों में ए मिल गया, फिर उसके बाद अतः फिर जो है ना ए के बाद यहाँ एन है, तो एन मिला है, एन के बाद डी है, डी भी मिला है, ए है, ए भी मिला है, फिर उसके बाद आर है, आर के बाद होता है टी है, मतलब 3 से शुरू होगा, 3 से ई दोनों, मतलब यही दोनों में आंसर है, तो इस दोनों में आप आगे बढ़ के आंसर करिएगा तो आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर निम्नलिखित तर्क संगत युग्म को यहाँ कालानुक्रम करता है। सबसे पहले बीज होता है, बीज कहाँ है, बीज है एक है, एक इसमें एक है, बीज के बाद क्या होता है, बीज से भ्रूण निकलता है, एक के बाद 4 है, एक के बाद 4, इसी में डायरेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आप 120 नंबर हम सवाल जब देखते हैं तो 120 क्या है, तो यहाँ पे जो है ना देखिए यहाँ पे आई है, ये तो सेम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 आई के बाद जे ने के, एल ने एम, एन ने ओ के बाद पी ने क्यू के बाद आर ने एस होगा, एस वाला ये है, तो यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें सब में +3 है, 3 सब में 2 2 बढ़ता है, 3 2 5,
उसके बाद देखा 2 प्लस 3 किया 5, और 5 प्लस 5 हुआ तो 2 बढ़ा ना, 3 2 5, 2 अब 7 जोड़ें, 7 2 9 जोड़ें, 9 2 11, 6 1 7, 37 हो जाएगा। उसके बाद फिर 122 नंबर जो देखते हैं, सब में आपका गुना जो होता है ना, यहाँ देखते हैं 5 गुना 11 5 55, फिर गुना 9 5 45, गुना 7, 2 2 घट रहा है, 7 के बाद 7 में 2 चला गया कितना होगा 5, 5 में 2 चला गया 3, 3 में 2 चला गया कितना 1, तो मतलब यही रिपीट कर जाएगा, ये हो गया। उसके बाद फिर इसका देखिए सब में जो है ना 1 की वृद्धि हो रही है, जैसे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी वाला देखिए, उसके एच, उसके बाद जी एच, एफ जी एच, मतलब इधर से माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, इससे आप जब कर देंगे तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, जैसे बी जैसे है ना, तो इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या, जैसे इसमें बी है ना, उसके बाद जैसे इधर से देखिए जेड के बाद ए ने बी, -2 हो रहा है, -3 है, फिर -4 है, फिर -5 है, फिर इधर से है -2 है, -3 है, फिर -4 है, -5 है, -6 -7 है। ऐसे जब करते हैं उसी तरीके से जब इस सिस्टम को करेंगे, इसमें सेट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए डी के विपरीत क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे बताए हैं, तो आप बनाइएगा तो बन जाएगा। तो पासा वाला हम बता चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं, तो इसका हो जाएगा डब्ल्यू। देखिए इसमें किसी को अगर हम रोकेंगे किसी कंसेप्ट को, तो किसी दूसरे में कंसेप्ट में हम आपको बता देंगे। तो आप लोग अभ्यास करते रहिए एक घड़ी में। अब जानिए हाल फिलहाल मतलब मार्च में इसका एग्जाम होना तय है, संभावित तिथि है मार्च में, तो 100+ टेस्ट कराएंगे। तो आप लोग सब सहयोग सपोर्ट करिएगा, मोटिवेट करिएगा, तो हम लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे और बुक्स भी लाते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट किताब रहेगा। रिजल्ट देखिए कुछ महत्वपूर्ण किताब पढ़ने से जो है आपका लगभग स्कोर 120 से ऊपर हो जाएगा, तो सिलेक्शन तो आपका तो कन्फर्म है ना। फिर एक घड़ी में हम भी अभी सर्विस में है, लेकिन फिर भी आपके लिए समय निकालते हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद व्यस्त समय में, उसके बाद फिर क्या है 26, मतलब ये जो दिया है ना, इसको बनाइए जैसा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 30H - 11/2m होता है, तो इसको याद रखिएगा, 30H - 11/2m। एंगल निकाले, थीटा बराबर होता है 30H - 11/2m। अब देखिए 30H है ना, 3 घंटा है ना, 3 -11/2m का मान कितना 20, 2 दही 20, तो 30 दिया कितना हो गया, 30 दिया 90 हो गया, -110 हो गया, तो कितना हो गया आपका 20 डिग्री। सकारात्मक मान लेना हमेशा, 20 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं, 30H - 11/2m थीटा बराबर, तो याद रखिएगा, सब फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, सब याद रखिए, अभ्यास करिएगा तभी सब याद रहेगा। खाली वीडियो देखने से नहीं, पहले जाकर के टेलीग्राम से सेट मारिए, उसके बाद फिर वीडियो देखिए, फिर जो गलती होता है आप उसका अभ्यास करिए, फिर जाकर के ये आपका अपना हो जाएगा। फिर सेट मारते रहिएगा, फिर जो 5-6 सेट मतलब 10-15 सेट के बाद एकदम आपको आसान लगने लगेगा। आसान नॉर्मली 115-20 नॉर्मल ईजी किसी भी सेट में कर दीजिएगा, इसलिए करा देंगे। उसका सोनम को याद है कि उसके भाई राहुल का जन्मदिवस अगस्त माह में, लेकिन 25 अगस्त से पहले हुआ था, और ये हुआ था यदि राहुल का जन्म 16 दिन बाद हुआ किंतु 20 अगस्त से पहले हुआ, यदि दोनों का हुआ हो तो राहुल का जन्मदिन किस तारीख को हुआ था। ये डेट से संबंधित प्रश्न है, तो इसको आप लोग बनाइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। तांबा पुस्तक और तार किससे संबंधित है, तांबा है, और देखा सभी कुछ तार तांबा होते हैं लेकिन पुस्तक तो नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा। अब 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, तो चलिए इसको इस बार बनाते हैं, पिछली बार सेट में नहीं बनाते, इस सेट में बना देते हैं। PQRST एक वृत्ताकार मेज में बैठे, तो सबसे पहले आप जो है ना PQ के सामने बैठा है, तो ऐसे बैठा लीजिए, 6 आदमी ने, 1 2 3 4, 4 2 6 आदमी, 6 आदमी को पहले आप ऐसे सेट बना दीजिएगा, 2 आदमी 2 4 आदमी 2 6 आदमी, हो गया ना। अब देखिए PQ के सामने बैठा है, जो कन्फर्म है उसको लिखिए, तो PQ के सामने बैठा है, तो अभी इसको रोक दीजिए। अब देखिए QT के दाहिनी ओर बैठा है, तो इसको सेट कर लीजिए, Q जो है ना T के, मान टी है, Q जो है ना T के दाहिना और Q यहाँ पे बैठा है। आप देखिए यहाँ देख लीजिए PQ के सामने, तो Q के सामने P यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, दाहिनी ओर देखा, QT के दाहिनी ओर, लेकिन R के बाईं ओर है, QT के दाहिनी, तो R यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, P U के बाईं ओर बैठा है, P जो है ना U के बाईं ओर बैठा है, तो U के बाईं ओर P बैठा है, तो U इसका मतलब यहाँ बैठा है, तो उसके बाईं ओर। तो अब बच गया क्या, अब जो है आपका बच गया P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, S के बाद अब T बचा है, T लिख दीजिए। तो S के विपरीत कौन बैठा है, तो S के विपरीत कहाँ है, S यही है ना जी, S ही छूटा था, S के विपरीत कौन है, T है, तो इस अनुसार से आप बनाइएगा, तो S के विपरीत कौन है, T है। उसके बाद R के बाईं ओर दूसरा कौन है, R कहाँ है, R के बाईं ओर दूसरा 1 2, तो T है। समझ गए ना, इससे बनाया जाता है, तो पिछले बार नहीं बनाते बंदे, इस टाइप का बहुत सारा बनाया है, तो इस अनुसार से आप बनाइएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेट में इस टाइप के सवाल को फिर बना दीजिएगा। कहीं तो कुछ सेम टाइप रिपीट करता है, सिर्फ आप लोग वीडियो मत देखिए, उसका अभ्यास करिए, तब जाकर के आपका स्कोर लगातार बढ़ते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड को क्या लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका डी। उसके बाद द को क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा, बनाइएगा आप लोग, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका डी। उसके बाद कथन, देखिए यहाँ पे सभी रहता तो टेक्निक है, लेकिन सभी पंक्तियाँ कठोर है, सभी पत्तियाँ जो है ना, सभी पत्तियाँ ये क्या है, कठोर है। कुछ पत्ती हरी है, तो कुछ पत्ती क्या है, ऐसे कुछ पत्ती क्या हरी है, तो क्या कुछ कठोर हरे हैं, कुछ कठोर क्या है, कुछ कठोर हरे हैं, तो सही है ना, सही है ना। तो सभी हरी पत्तियां तो गलत है, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। आगे देखते हैं, यहाँ स्कूल होने के लिए यहाँ क्या है, आगे जो देखिएगा इसमें कि मतलब क्या
प्रकार से स्कूल होने के लिए चाहिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट में देख लेंगे। उसके बाद KNIFE को ये लिखा जाता है, उसी तरह SWORD को कैसे क्या लिखेंगे। सब में देखिए 2 में +2 हुआ, K के बाद L ने M हुआ, M के बाद N ने O हुआ, उसके बाद लेकिन तीसरे पॉइंट में जो होता है ना G, H ने I है, -2 है, उसके बाद फिर +2 हो जाता है, फिर F के बाद G ने H हुआ, उसी अनुसार से इसको जब सेट करिएगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा। देखिए रमन एक पंक्ति बाएं छोर से 10वां और दाएं छोर से 16वां कितना बार बताएं, T बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, इस अनुसार से आप इसको सेट कर दिएगा, 25 हो जाएगा। यह है ब्लड रिलेशन का सवाल है, बताइए बनाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेट में इस टाइप के सवाल को बना दिया जाएगा। तो इसका आपका जो 37 नंबर का हो जाएगा ए, 38 नंबर का हो जाएगा आपका ए पिता। अब ये ब्लड डायरेक्शन का सवाल है, मुख्य रूप से बन जाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट से बनता है, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस टाइप को, तो हम उस टाइप के सवाल को बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तब हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट हमेशा फुल डिस्कशन के साथ लाते रहेंगे। 139 का हो जाएगा आपका सी। निम्न आकृतियों की आयत में आयत की संख्या कितनी है, तो आयत की संख्या इसमें काउंट करिएगा, नहीं तो आकृति में एक बार हम आयत की संख्या काउंट करने के लिए बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 है। उसके बाद जब उत्तर आकृतियों उस आकृतियों का चयन करिए जो इस श्रृंखला को जारी रखता है, तो किस तरीके से ये घुमा है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से हम जो देखते हैं, तो इसका जो होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी। उसके बाद फिर नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दी गई आकृति श्रृंखला का क्रम जारी रखेगी, क्रम कौन सा जारी रखेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। तो उसके बाद बनाइएगा, नहीं बने कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और अपना आपका कितना मार्क्स हुआ ये भी कमेंट सेक्शन में आप डालिए, और टेलीग्राम में सेट बनाइए, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, तो ताकि हमें भी देखें आपका क्या है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह के सवाल को हमें बताने की जरूरत है, तभी बताएंगे। व्यूअर्स आ रहे हैं, अच्छे व्यू देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा तभी तो सपोर्ट मिलेगा, आप भी लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर कौन करेगा। तो 100, अब हम वो नहीं है कोई पेड करके कर रहे हैं, जो जेन्युइन है मैं उससे चाहता हूँ, अगर वो हमारे चैनल के साथ जुड़े तो उनका मैं कुछ सहयोग कर पाऊँ तो अच्छा है, नहीं तो सब्सक्राइबर बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसके बाद क्या है, 143 नंबर का क्या है, 143 नंबर का आपका जो हम देख रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। उसके बाद 144, इसको देखते हैं, इसमें कौन सी आकृति आएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। उसी तरीके से फिर ये 3 के पार्ट में हम इसको बांटते हैं, तो 3 पार्ट में बांट दीजिए, 1 2 3, 3 पार्ट में बांटिए, 1 2 3 पार्ट में, 1 2 3 पार्ट में, ऐसे करके इसको सॉल्व करिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। उसके बाद और इसका आंसर जो है आपका, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका डी। यहाँ उस आकृति को चुनिए जिनमें उसके भाग के रूप में निमित्त किया गया घूर्णन की अनुमति नहीं देती है, किसके अंतर्गत निमित्त किया गया। और फिर इस तरह के सैलोलिज्मों को अभी तुरंत बताएं। देखिए सभी कलाकार लड़कियां हैं, सभी लड़कियां खूबसूरत हैं। अब देखिए हम इसका आपको टेक्टिक्स बताए थे ना, सभी दोनों में मिला है, लड़की है तो काट दीजिए इसे, लड़की कट गया तो बचा क्या, सभी कलाकार खूबसूरत हैं, सभी कलाकार खूबसूरत हैं। 1 नंबर कथन आपका सही है। और कुछ लड़कियां कलाकार हैं, आप चेक करना पड़ेगा आपको, कुछ लड़कियां, यहाँ क्या है, सभी लड़कियां क्या है, खूबसूरत हैं, सभी कलाकार खूबसूरत हैं, कुछ लड़कियां आपको चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब सैलोलिज्म बनाना पड़ेगा। तो ये मतलब क्या है, सभी कलाकार जो है ना वो क्या है, लड़कियां हैं, और सभी लड़कियां खूबसूरत हैं, तो क्या है, सभी कलाकार खूबसूरत है, सही है। और कुछ लड़कियां कलाकार है, कुछ लड़कियां क्या है, कलाकार है, ये यहाँ से यहाँ कुछ का रिलेशन बनता है, तो ये भी सही है, मतलब आपका हो जाएगा सी, दोनों निष्कर्ष निकलता है। और किसमें प्रश्न आकृति यह निहित है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। और उसके बाद इसमें दिए गए प्रश्न आकृति श्रृंखला में जिसमें से निश्चित किया जाता है भिन्न समूह का चयन करें। इसमें भिन्न समूह का जो चयन हम करेंगे, तो इसमें हम जो देखते हैं ना, इसमें 21 में हम 19 जोड़ते हैं तो 40 होता है, 40 में 17 जोड़ते हैं 57 होता है। इसी तरीके से 39 में 9 जोड़ते हैं 48, 48 में 27 जोड़ते हैं 75 है। तो उसके लेकिन 46 में 19 जोड़ते हैं 65, इसमें 17 जोड़ते हैं 82, 19 जोड़ते हैं इतना 17 जोड़ते हैं, तो इसका ये डिफरेंट है। इस टाइप के सवाल को हम पिछले सेट में बताए थे, उसी अनुसार से आप देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आएगा। इस तरीके से डे 2 में सेट नंबर 3 और 4 को करा दिया गया है। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में कम से कम 1 दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में कम से कम मिनिमम 1 ग्रुप में आप शेयर करिए, और आप सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहें, अच्छे डिस्कशन के साथ लाते रहें। और यही इसी के साथ फिर अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आपने कुछ सेशन नहीं देखा है तो कुछ सेशन जैसे BSSC SPD साइंस का करा दिया गया, उसमें साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कलेक्शन किया गया, तो सबसे पहले आप एक बार उसको वॉच कर लीजिए, फिर आप सेट पे आइएगा तो आपको अधिकतर प्रश्न जाने पहचाने लगेंगे, बनते हुए नजर आएंगे। पहले आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सेट का अभ्यास करिए, उसके बाद फिर आप सेट का वीडियो सॉल्यूशन देखिए, और जिस प्रश्न में दिक्कत आए उसको आप कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से अंकित करिए, और आपके जो सुझाव हैं हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो आपको जो इससे चाहे कुछ सेशन से संबंधित हो, चाहे सेट से संबंधित कुछ सुझाव देने हो, तो आप सुझाव कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमको सुझाव दे सकते हैं। तो इसी तरह सहयोग बनाए रखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।